हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है आईयूपीएसी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड के बारे में हम देखेंगे। ठीक, आईयूपीएसी। ठीक, तो जर्नल हम लोगों ने लिगेंड के टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक, तो हमारे ख्याल से आपको लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसका जो आईयूपीएसी नेम होता है तो आपने लर्न कर लिया होगा। ठीक, आज हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी ऑफ हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे एक समरी बता दे रहा हूँ, ठीक, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे K4 ऐसे मैंने ले लिया है। ठीक, और मैंने ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने आयरन रख लिया है। ठीक, इसी मैंने मान लीजिए यहाँ पे Br लगा दिया या मैंने पानी लगा दिया, ऐसे मान लीजिए H2O लिख दिया है। ठीक, इसके बाद मैंने मान लीजिए Br लिख दिया है, इसके बाद मैंने लिख दिया है क्लोरीन लिख दिया है। ठीक, और ऐसे मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद मैंने लिख दीजिए हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास Cn लिख दिया है का होल 4। ठीक, ये ठीक, और उसके बाद हमारे पास मान लीजिए मैंने इस तरीके से एग्जांपल मान लिया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया, कोई एग्जांपल मैंने ऐसे नॉर्मली मान लिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ठीक आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखिए याद रखिएगा पहले नंबर पे, तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास, देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक, कोऑर्डिनेशन हमारे पास स्फीयर है। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या है, ये वाला। ठीक, कोऑर्डिनेशन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ये जो बाहर लिखा है सबसे पहले सामने फ्रंट साइड की, बैक साइड लिखा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले नेमिंग हम इसी की लिखेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से सबसे बाहर है उसको हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, इसका नेम लिख देंगे। और इसका नेम आईयूपीएसी नहीं लिखना, इसका कॉमन नेम लिखना है। अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास यहाँ सोडियम है, देखिए यहाँ पे नंबर कितने भी हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, हमें नंबर को यहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी है। सिंपल सा हमें यहाँ पे नाम लिख देना है पोटेशियम, लिख दिया पोटेशियम। अगर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम होता तो हम सोडियम लिख देते। ठीक, सोडियम लिख देते हैं हमारे पास। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई आइटम दूसरा होता, मैग्नीशियम होता तो हम यहाँ मैग्नीशियम लिख देते हैं ऐसे। ठीक, तो हमें ये पता चल गया सबसे पहले आईयूपीएसी में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इसके फ्रंट साइड सामने कुछ दिया है तो उसका कॉमन नेम हम लिख देते हैं सिंपल। ठीक, लेकिन इसका नंबर हम नहीं लिखते हैं। ठीक, नंबर हम नहीं लिखते, जैसे वहां पे 4 हमारे पास था, ये पोटेशियम तो हमने सिर्फ पोटेशियम लिख दिया। ठीक, ऐसे सोडियम भी हो सकता था, ऐसे हमारे पास मैग्नीशियम भी हो सकता था, लेकिन हम इसका नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक, ये तो हमारे पास पहली बार होगी। ठीक, सबसे पहले इसको। अब हम पहुंचेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, इसी स्फीयर के अंदर। अब स्फीयर के अंदर जो देखिए ये हमारे पास मेटल है। ठीक, और ये हमारे पास सारे के सारे लिगेंड्स हैं, ये तो है, ये हमारे पास लाइगेंड्स हैं। ठीक, लाइगेंड्स हैं हमारे पास। ठीक, बहुत सारे। तो याद रखिएगा सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं इनके बारे में हम लिखेंगे, समझ लीजिए। इसका मतलब सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इन लिगेंड की आईयूपीएसी लिखेंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी ऑफ हमारे पास किसका, आईयूपीएसी ऑफ लिगेंड्स के बारे में लिखेंगे। और लिगेंड्स का आईयूपीएसी हमने पिछले लेक्चर पे बता दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे वाटर्स, ये Br, Cl, हमारे पास Cn, बहुत सारे लिगेंड हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको लिखेंगे। अगर बहुत सारे लिगेंड हमारे पास साथ में लिखे हुए हैं, ठीक, तो हमारे पास इनका जो होना चाहिए लिगेंड्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए। ठीक, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पानी है। ठीक, तो पानी के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए पानी के लिए हम लोग लिखते हैं एक्वा, ये तो है। फिर हमारे पास Br है, तो Br के हमारे पास लिखते हैं ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। पहले क्या यूज किया जाता था, ब्रोमो। अब इसके बाद देखिए C के बाद हमारे पास Cl लिखा है, तो इसको हमारे पास क्लोराइडो। ठीक, और ये जो Cn है हमारे पास, ठीक, देखिए यहाँ पे मेरे पास जो Cn है, Cn के यहाँ पे 4 है, तो मैं इसका नंबर भी लिखूंगा। बाहर से हमें पास देखिए जो बाहर होंगे उसका नंबर नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे जो जितना नंबर, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए नहीं, हमारे पास कोई टर्न नहीं यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 के लिए यहाँ पे देखिए Cn है अगर, ठीक, तो Cn मेरे पास कितना है, 4 है, तो हमारे पास Cn के जो नॉर्मली होता है साइनो। ठीक, और ये 4 है तो टेट्रा लगा देंगे, टेट्रा साइनो। तो मतलब ये हुआ सेकेंड नंबर पे हम लिगेंड की आईयूपीएसी लिखेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक, सी हमारे पास ये। अब देखो ये जो मेरे पास लिगेंड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, लिगेंड्स मेरे पास क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। मेरे पास मोनोडेंटेट हो सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। आई बात समझिए, मोनोडेंटेट। ठीक, दूसरा मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास बाई हमारे पास एंड पॉलीडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट। ठीक,
पॉलीडेंटेट, या हमारे पास क्या है बाई या पॉली। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एक ही जैसे, हमारे पास क्या है एक ही जैसे बिल्कुल, मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा है कि Cl2 लिखा है हुआ, ठीक, मेरे पास हुआ क्लोरीन ना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया, ठीक। यहाँ पे दो अगर Cl लगे हैं इसके अंदर देख लेना, तो मेरे पास डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो हो गया। तीन है तो मेरे पास ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो, ठीक। और अगर मेरे पास देखिए Cl4 लिखे हो अंदर तो चार होंगे, तो मैं कहूंगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक। अगर मेरे पास Cl5 लिखे हो तो मैं लिख दूंगा मेरे पास क्या है पांच होंगे, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे पेंटा क्लोराइडो, पेंटा क्लोराइडो। अब याद रखिएगा इस वाले में ना इन दोनों के बीच में जैसे पेंटा है और क्लोराइडो, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे मेरे पास 6 होंगे ना, अगर 6 होंगे जैसे Cl यहाँ पे 6 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या मेरे पास हेक्सा क्लोराइडो, ठीक, क्लोराइडो। मतलब ये है अगर मेरे पास वन टर्म होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा, कोई नाम नहीं लिखूंगा, मतलब क्लोराइडो लिख दूंगा, मेरे पास मोनो डाई और नहीं यूज करना है, ठीक। अगर दो होंगे मेरे पास सेम जैसे एक ही जैसे बिल्कुल, तो मैं डाई लगा दूंगा, तीन होंगे तो ट्राई लगा दूंगा, चार होंगे तो टेट्रा लगा दूंगा, पांच होंगे तो पेंटा, और 6 होंगे तो हेक्सा लगा दूंगा, ठीक। कब? जब मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड हो, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए अगर मेरे पास बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक, बाइडेंटेट अगर मेरे पास क्या है ईन है, जैसे मेरे पास क्या ईन है, ठीक, ईन मेरे पास एक बाइडेंटेट हो गया, ठीक। तो अगर मेरे पास क्या है बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, अगर लिगेंड कितने हो 2, तो 2 के लिए मैं टर्म यूज करूंगा बिस, ठीक। 3 के लिए मेरे पास 3 है तो मैं लिखूंगा ट्रिस, ठीक। अगर मेरे पास 4 है तो मैं लिखूंगा यहां पे टेट्राकिस, टेट्राकिस, ठीक। और 5 होगा तो मैं कहूंगा पेंटाकिस, ठीक, पेंटाकिस। मतलब अब तुमको पहचानना है कि इसके अंदर जो मेरे पास लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं। अगर मोनोडेंटेट हुआ तो टर्म हम 2 के लिए देखिए क्या डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ना टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हमारे पास हेक्सा लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर यही लिगेंड मेरा कैसा हो जाए बाई या पॉलीडेंटेट हो जाए, मतलब ऐसा लिगेंड जो हमारे पास क्या करे 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, 4 ऐसे, ठीक। तो अगर 2 होंगे वो हमारे पास, ध्यान दीजिए 2 लिगेंड अगर हो गए तो बिस यूज करेंगे, 3 लिगेंड हो गए तो ट्रिस यूज कर लेंगे, हमारे पास 4 हो गए तो टेट्राकिस, 5 हो गए तो पेंटाकिस। इस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता देता हूं, देखिए क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे आ गया, मान लीजिए K4 आ गया ऐसे, और मैंने यहां पे लिख दिया क्या मेरे पास ये Fe आ गया, और यहां पे ईन का होल थ्राइज आ गया ऐसे, ठीक। तो देखिए ईन मेरे पास क्या है बाइडेंटेट लिगेंड है, और मैंने कहा था जब ईन का आईपीसी नेम लिखा जाता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1,2 ना, 1,2 हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेन अमीन बोलते हैं, यही तो लिखते हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसको ये ऐसे बनता है CH2 ENH2 हो गया ऐसे, ये CH2 ये NH2 हो गया ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका आईपीसी नेम देखो, सिंपल सा क्या है 1,2 हमारे पास क्या हो गया इथेन, हमारे पास क्या है डाइअमीन, आई बात समझ में। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए क्या ये 3 है तो 3 के लिए मैं ट्रिस यूज करूंगा, ट्रिस ब्रैकेट लगाइए, ठीक। और बाद में मैं क्या कहूंगा, देखिए 2 कार्बन है तो देखिए इथेन, इथेन 1,2 डाइअमीन, ये टर्म मैं यूज कर लिया, ठीक। अगर ये 2 होते, यहां पे 2 होते तो मैं 2 की जगह पे क्या यूज कर लेता, बिस यूज कर लेता। अगली बात समझ में। ऐसे सेम टू सेम मान लीजिए मेरे पास यही K4 था और यहाँ पे Fe के साथ OX लग गया था, OX का होल ट्वाइस लग जाता, ठीक। तो अगर OX का होल ट्वाइस लगता है ऐसे तो मैं कहता देखिए ऑक्जेलेट है, इसका आईयूपीएसी नाम ऑक्जेलेटो होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है तो मैं 2 के लिए यहाँ पे बिस यूज करूंगा, बिस मेरे पास, ठीक, बिस हो गया। और ब्रैकेट में ध्यान दीजिए ऑक्जेलेटो, ये तो हो जाएगा। बिस का मतलब हमारे पास 2, अब ब्रैकेट यहां पे लगाओ या ना लगाओ मैं सीधे सीधे कह दूंगा बिस ऑक्जेलेटो, ये हो जाएगा, ठीक। अगर मेरे पास यही क्या नॉर्मल कोई हो, जैसे मैंने कहा था नॉर्मल, जैसे Cl2 होगा तो डाई लगा देते, जैसे इसी में अगर ऐसे लिखा होता है मेरे पास क्या K4 हो जाता और मेरे पास Fe हो गया, Cl2 ऐसे लिखे जाता, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे Cl4 है या मेरे पास 2 है तो 2 के लिए यहाँ पे मैं क्या बिस नहीं यूज करूंगा ना। 2 के लिए अगर नॉर्मल मोनोडेंटेट है जो एक ही बॉन्ड बनाता है उसके लिए 2 के लिए डाई, तो मैं कह लूंगा डाइक्लोराइडो लिख देता है इसका नाम, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या मेरे पास कि अगर पहले नंबर पे बाहर वाले को लिखना, दूसरे नंबर पे किसको लिखना है हमारे पास
दूसरे नंबर पे लिखना है इन लीगेंड्स के बारे में। लीगेंड को आप पहचान लेंगे, हमारे पास क्या, अगर बहुत सारे लीगेंड हैं तो उसका नाम लिख के देख लीजिए, जो अल्फाबेट में अगर सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पे बताया एक्वा, ब्रोमो, क्लोराइडो, टेट, ये हमारे पास टेट्रासाइनो। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं अगर मैं यहां पे बताऊं तो इसका मतलब अल्फाबेटिकली हमने ये देख लिया। ठीक, अब मैं इसी को यूज कर रहा हूं, देखिए यहीं पे मैं इसका नाम यहाँ पे अंदर लीगेंड का नाम लिख रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा लीगेंड का नाम। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए, मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये देखिए मैं ऐसे लिखूंगा एक्वा, एक्वा लिख दिया, कोई स्पेस मत दीजिए। फिर हमारे पास देखिए ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो हो गया, चलो ठीक। उसके बाद देखिए Cl लिखा है तो मैं कहूंगा क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। देखिए अल्फाबेट में ए पहले आ रहा था, ए पहले लिख दिया, बी बाद में आ रहा था, उसके बाद सी, उसके बाद में ये, और उसके बाद में देखिए क्या आया साइनो। अब साइनो कितने हैं 4, तो मैं इसी के बाद कोई स्पेस ना देते हुए इसको क्या कहूंगा, टेट्रा, मेरे पास क्या है साइनो, ये हो गया मेरा पूरा आईयूपीएसी नेम। मतलब अगर बहुत सारे लीगेंड हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमें पता चल गया लीगेंड्स के बारे में कि बहुत सारे लीगेंड्स होंगे। ठीक, इसको पहले लिखना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे इसका नाम लिखना है। ठीक, और इसमें लीगेंड को आप देख लेना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके बाद में इस तरीके से लिख देना है। लेकिन यहाँ पर बस ध्यान देना, ये जो लीगेंड्स हैं हमारे पास ये कैसे हैं, हमारे पास अगर मोनोडेंटेट हुए तो हमारे पास ये टर्म यूज किए जाएंगे, अगर हमारे पास बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हुआ तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, और ये हमारे पास टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस। ऐसे हमारे पास 6 हो जाएगा तो हेक्साकिस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे हमने ये देख लिया क्या कि ये हमारे पास लीगेंड के बारे में हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर पे, तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके नंबर। अब थर्ड नंबर आता है, ये अंदर वाला जो मेटल है इसका नेमिंग करनी है। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसका देख रहा हूं। देख, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए। ठीक, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए ये इरेज में कर दे रहा हूं। ठीक, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास ठीक सेकेंड नंबर पे मैंने इसको लिख लिया था। अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये हमारे पास नेमिंग और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसके बारे में। तो इसका मतलब हम लिखेंगे अब क्या है, हम किसकी लिखेंगे, नेमिंग ऑफ हमारे पास क्या है, मेटल के बारे में, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। आ गई बात समझ में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ये इसकी नेमिंग जो है, ठीक, इस मेटल की नेमिंग 2 तरीके से होती है। अगर यही बात समझ में थोड़ी देख लीजिएगा कि इस मेटल का नाम मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। ठीक, अब ये कैसे हमारे पास, ध्यान दीजिए, तो तुमको ये पहचानना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर क्या पता, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या पता इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास निगेटिव चार्ज आ जाए। तो मैंने हमारे पास शायद पहले लेक्चर में बताया है, मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास का क्लासिफिकेशन 3 तरीके हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और हमारे पास नॉन आयनिक या अनायनिक। ठीक, तो अगर मेरे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा हो, निगेटिवली चार्ज हो, निगेटिवली चार्ज हो। ठीक, निगेटिवली चार्ज हो, अगर क्या मेरे पास क्या हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा हो, मेरे पास निगेटिवली चार्ज है। दूसरा है, क्या पता हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, क्या पता वो हमारे पास न्यूट्रल हो, ठीक, या मेरे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। 2 तरीके हैं ना। एक कंडीशन हमें देख लेना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए कि ऐसे मेरे पास दे दिया कि मेरे पास देखिए, मान लीजिए Fe हो गया, Cn 6 हो गया ऐसे, और इसके ऊपर मेरे पास लगा दिया 4-, तो मैं समझ जाऊंगा क्या कि इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक, या मुझे ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे K4FeCn6। आ रही बात समझ में ये। तो अगर मेरे पास, ध्यान दीजिए, अगर सामने कुछ, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके सामने फ्रंट साइड में कुछ जुड़ा हुआ है, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, मतलब जब ऐसे हमारे पास एक्वस मीडियम में डालूंगा तो ये टूट जाएगा। टूटेगा तो ध्यान दीजिए ये 4 इस पे चला जाएगा, तो मैं कह दूंगा ये FeCn6 बन जाएगा, और ये मेरे पास 4 निगेटिव इस पे जाएगा, और यहाँ पे तो 1 ही चार्ज, तो मैं कहूंगा K+ आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो मतलब अगर सामने कुछ जुड़ा हुआ है खाली, या तो पहले से ही देगा वो निगेटिव चार्ज हमारे पास ऐसे होगा। ठीक, तो ऐसे समझ जाओगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ, उसके सामने मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सामने कुछ जुड़ा हुआ है, तो 101% है कि हमारे पास क्या इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक, सामने जुड़ा होगा अगर कुछ, ठीक। जैसे एग्जांपल में अगर मैं देखूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे आ गया Na2 हो गया, ठीक, ब्रैकेट में ऐसे मान लीजिए Zn हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने पानी लिख दिया, ठीक, H2, ठीक, का होल 4 लिख दिया, ठीक। तो जैसे इसका मतलब मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक, ये 4 आ गया, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये टूटेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर सामने मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सामने कोई हमारे पास मेटल ऐड है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। समझ गए, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, या तो पहले से नेगेटिव लिखा होगा या तो सामने जुड़ा होगा, तो हम समझ जाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां पे आने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास Fe आया, Fe है, ठीक, Fe है, तो इसका मैं नाम क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव चार्ज मेरे पास कॉम्प्लेक्स है तो मेटल जो हमारे पास इसके अंदर ये मेटल की नेमिंग कर रहे हैं, तो एंडिंग ऑफ मेटल में हमारे पास क्या होगा, एंडिंग ऑफ मेटल, ठीक, किससे होगी, हमारे पास लास्ट में 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो जैसे देखो, जैसे मेरे पास क्या है, मान लीजिए Fe था मेरे पास, Fe, तो मैं लिख दूंगा मेरे पास क्या हो गया, फेरेट, नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो गया, फेरेट, ठीक। दूसरा में जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोबाल्ट था, ठीक, कोबाल्ट, तो लास्ट में 8 जोड़ना है, तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए कोबाल्टेट, कोबाल्टेट नाम हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए निकिल आ गया ना, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा निकिलेट, निकिलेट नाम हो जाएगा, ठीक, निकिलेट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास देखिए अगर प्लेटिनम आ गया, ठीक, मान लो इसकी जगह ये प्लेटिनम था मेरे पास, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। एल्युमिनियम आ गया तो मैं कहूंगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट आयन, ठीक। ये आगे बस ऐसे मेरे पास क्रोमियम आ गया तो मैं कहूंगा मेरे पास क्रोमेट, सॉरी क्या नाम, क्रोमिएट, क्या आना हो जाएगा, क्रोमिएट, क्रोमिएट, क्रोमिएट आयन हो जाएगा, ठीक। ये मेरे पास हो गया, ठीक, क्रोमिएट। और किसी किसी बुक में देखोगे तो ये हमारे पास क्रोमिएट में लिखा है, तो हम क्रोमिएट लिखेंगे, है ना, इसको प्रेफरेंस देंगे क्रोमिएट को, ठीक। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आपको पहचान लेना है क्या, कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है। अगर चार्ज जैसे यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर निगेटिव आए, यहाँ पे निगेटिव आए या सामने जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो मेटल का नाम लिखेंगे उसके लास्ट में 8 ऐड कर देंगे, ठीक, 8 हम कर देंगे। अब याद रखिएगा क्या, फिर उसके बाद जैसे हम इसका नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख देंगे। अगली बात समझ में, इसका मतलब इसी में यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी इन्होंने मेटल का नाम लिखा यहाँ पे, और ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, ठीक। तो अभी मैं बता दूंगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल के रख देंगे, ठीक। ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई, ठीक। अब देखिए, अब अगर हमारे पास ध्यान दीजिए, अगला कंडीशन ये है क्या हमारे पास, कि अगर मेरे पास क्या हो, दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, या मेरे पास न्यूट्रल हो। आगे बात समझ में, ठीक। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, जैसे NiCO4 है, ये CO4, मतलब देखिए ध्यान से देखिए, ना आगे जुड़ा है ना कुछ पीछे जुड़ा है, तो मैं कह दूंगा क्या, ये मेरे पास न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अगर मेरे पास कोई चार्ज नहीं, अगर आगे और पीछे कोई नहीं जुड़ा है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं कह दूंगा मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, मेरे पास न्यूट्रल है मेरे पास, ठीक। अब आगे देखिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मेरे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, कि मान लीजिए मेरे पास Fe है, मेरे पास ये पानी आ गया, ऐसे ये H2 पानी आ गया का होल 6 कर दिया, और पीछे सल्फेट जोड़ दिया, सल्फेट ऐसे जोड़ दे, ठीक। तो याद रखिएगा क्या, अगर मेरे पास बैक साइड जुड़ा है तो ये टूटेगा, जब टूटेगा तो देखिए नाम क्या आएगा, Fe मेरे पास H2O का होल 6 आएगा, और सल्फेट पे 2 चार्ज होता तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस, और सल्फेट पे 2 माइनस। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक, तो क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है, और क्या पता ऐसा हो पहले से पॉजिटिव चार्ज दे दे तुमको ना, पहले से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिख दे ना, इसका मतलब पहले से ही ऐसे हमारे पास लिख के दे दे कि मेरे पास क्या है, कोबाल्ट है, ये H2O का होल 6 आ गया ऐसे, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे पहले से लिख के दे दे, तो पहले से लिख के देगा, पहचान जाओगे पॉजिटिव है। बैक साइड में जुड़ा है तब भी कहोगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा क्या है, या तो मेरे पास न्यूट्रल हो सकता है, ठीक, ये कंडीशन मेरे पास हो सकती है,
ठीक, तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो मुझे मेटल का सिंपल नेम लिख देना है जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। ठीक, जैसे देखो, जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए क्या, देखिए जैसे मान लीजिए Fe आ गया और Fe हमारे पास अंदर है, ठीक, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक, या पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसका नाम सीधे लिख दूंगा आयरन, आयरन, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैं यहां पे लिख दूंगा जितनी भी आएगी, ठीक, रोमन वर्ड्स में। ऐसे मेरे पास दूसरा जैसे आ जाएगा, जैसे मेरे पास Na आ गया, तो मैं सीधे नाम लिखूंगा इसका क्या, मेरे पास निकल हो जाएगा, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूंगा। ठीक, फिर मेरे पास दूसरा भी कुछ और भी आ जाए, ठीक, जैसे मेरे पास Mn आ गया, तो मैं कह दूंगा भैया ये हमारे पास मैग्नीज हो गया, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं। हमारे पास कॉपर आ गया, ठीक, कॉपर आ गया, तो हम सीधे कह देंगे कॉपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कॉपर, ठीक, कॉपर आ गया, ठीक, कॉपर, तो सिंपल से ऑक्सीडेशन, मतलब नॉर्मल नेम लिख देना है, हमारे पास इसमें एट का यूज नहीं करना है। ठीक, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, उसके ऊपर न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमें क्या करना है, हमें समझ में आ गया है, अगर सिंपल मेटल का नेम लिख देना है जो कॉमन वर्ड में तुम यूज करते हो ना, कहते हो। ठीक, ये हमारे जैसे जिंक आ गया, तो मैं कह दूंगा ये जिंक लिख दूंगा, लेकिन समझ में आई बात, देखिए यहां पे अगर आ जाता जैसे नेगेटिवली चार्ज था ना, तो जैसे अगर मेरे पास जिंक होता अंदर, तो मैं इसका कहता था मेरे पास जिंकेट है, ये क्या है, जिंकेट, ये तो है, जिंकेट लिख देता। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो कॉम्प्लेक्स में या न्यूट्रल है, तो मैं जिंक लिखता, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, यहां भी जिंकेट लिखता, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन लिख देता। ठीक, दूसरा और जैसे मेरे पास कॉपर ही बताया, यहाँ पे अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, या मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो मैं कह दूंगा क्या, सिंपल सा नाम कॉपर। लेकिन ये मेरे पास होता तो मैं कहता ना क्यूपरेट हो जाएगा, क्यूपरेट नाम हो जाता है इसका, ऐसे क्यूपरेट ना। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले नेमिंग इसकी लिखी, फिर लिगेंड के बारे में सेकंड नंबर पे लिखा, फिर थर्ड नंबर पे हमने मेटल लिखा। ठीक, तो मेटल की हमने कहा कि नेमिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होगा तो हम कह देंगे कि उसके लास्ट में 8 जुड़ जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हुआ या पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो हम सिंपल नेम लिख देंगे और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ये हो गया। ठीक, तो इसका मतलब पहले इसका लिखा हमने, सेकंड नंबर पे ये लिखा, थर्ड नंबर पे हमने इसका नाम लिख दिया मेटल का। ठीक, अब फोर्थ नंबर पे ध्यान दीजिए, जो बाहर लिखा हुआ देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो सबसे लास्ट में हम इसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में हमारे पास लिखेंगे इसको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो सबसे बाहर है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसका सिंपल नेम लिखना जो तुम यूज करते हो, सिंपल नेम इसका यूज करना है, हमें कितने उससे लेना देना नहीं है। जैसे मैंने ये कहा था यहाँ 4 है तो हम 4 के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे, खाली पोटेशियम लिखेंगे। ऐसे इसमें भी है, मान लीजिए Cl4, ये देखिए SO4 था, क्या पता यहाँ पे ऐसा हो सकता था Cl2 हो सकता था, क्या पता यहाँ पे मेरे पास Cl4 हो सकता था। तो सिंपल नेम क्या करना देखना, देखिए ये अगर SO4 है तो मैं क्या लिखूंगा, सल्फेट हो गया, बस सल्फेट हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 क्लोरीन होती तो मैं ऐसे लिख देता सीधे सीधे, क्या हम लोग लिखते हैं क्लोराइड ना, नॉर्मल नेम क्या होता है क्लोराइड लिख देते, क्लोराइड हो गया। ठीक, कितने हैं उसको नहीं लिखना है। ठीक, ऐसे मेरे पास देखिए यहाँ 2 है तो मैं सिंपल सा भी क्लोराइड ही लिख दूंगा। ठीक है ऐसे, और मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा होता, क्या होता जिसके ब्रैकेट के बाहर ये है, ये यहाँ पे NO2 लिखा होता, तो इसका नाम मैं क्या लिखता, देखिए ये तो है मेरे पास, अगर सिंपल होता NO2 तो मैं लिख देता कि भैया मेरे पास ये नाइट्राइट हो गया, ये तो नाइट्राइट। अगर NO3 होता यहाँ पे बाहर, ठीक, तो मैं कहता नाइट्रेट लिख देता ना, सिंपल नेम जो हम सॉल्ट के यूज करते हैं। तो हमें पता चल गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे लिखना है ना। ठीक, आईपीएसी नेम, तो सबसे पहले नेमिंग मेटल की लिखनी है, पहली बात। दूसरा फिर आ जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसमें लिगेंड की हम लोग आईपीएसी लिखेंगे। ठीक, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप देख लीजिएगा वो मोनोडेंटेट है कि बायोडेंटेट है। ठीक, ये बात हो गई। फिर तीसरे पॉइंट पे हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, मेटल की नेमिंग करेंगे। मेटल की नेमिंग दो तरीके कैसे कर सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा नेगेटिव चार्ज होगा तो एंडिंग हमारे पास क्या होगी 8 से होगी, और या तो हमारे पास पॉजिटिवली या न्यूट्रल होगा तो हमारे पास सिंपल नेम लिख देंगे। ठीक, ये हमारे पास मेटल के बारे में। लास्ट में हम आएंगे इसके हमारे पास सल्फेट के बारे में। ठीक, यहाँ पे मैंने बताया इसके मतलब क्या, ब्रैकेट के बाहर, मतलब जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर कोई बाहर होगा तो उसका सिंपल नेम लिख देना, कितना नंबर है वो हमें मेंशन नहीं करना है। ठीक, जैसे हमने सल्फेट लिख दिया, यहाँ पे क्लोराइड देखिए कितने 4 थे तो हम सिंपल क्लोराइड लिख दिए, 2 थे हमने डाई नहीं यूज किया, सिंपल लिखा, हमारे पास नंबर काउंट नहीं करना है जो बाहर वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास ये चीजें हो गई। ठीक, तो इससे हमें ये हमारे पास कॉमन पता चल गया कि हमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ, हम बता देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, ठीक,
अब आ जाइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, फिर हम तुम्हें आईयूपीएसी नेम लिखने का प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए ठीक, आईयूपीएसी नेम की हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास देखिए, मैं जैसे मेरे पास क्या है K4 है, ठीक, यहाँ पे FeCN6 लिया है, FeCN6 है, ठीक। अब मुझसे कह रहा है कि बताइए आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए पोटेशियम हमारे पास क्या है, पोटेशियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक, पोटेशियम, RbCS, Fr फर्स्ट ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, ठीक। तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो हमें क्या करना, देखिए 4 हमने लिखा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, हमने लिख दी प्लस, ठीक। अब देखिए Fe है, Fe की ऑक्सीडेशन हमने X मान ली, ठीक। अब देखिए फिर हमने 6 लिया और देखिए हमने Cn पे हमने लिखा था साइनो, जो साइनाइड होता है उसमें चार्ज -1 होता है, तो हमने यहाँ पे -1 लिखा। अब देखो ये ओवरऑल न्यूट्रल और 0 कर दिया, ठीक, 0 कर दिया। तो देखिए हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस हमारे पास X हो गया, ये -6 हो गया। देखिए हमारे पास, देखिए 4 में से -6 गया तो कितना बचा हमारे पास, माइनस कितना हुआ 2। तो हमारे पास क्या हुआ, X = 2 आया, ठीक, X = 2 आ गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई, ठीक। ऐसे हमारे पास देखिए हमारे पास देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसे आया, मान लो ये निकिल है हमारे पास, ठीक, निकिल है हमारे पास, यहाँ पे H2O है, ध्यान दीजिए H2O का होल 4 है, ये पॉजिटिव कर दिया, ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास क्या है, कहेगा बताइए यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए आगे नहीं कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने निकिल की ऑक्सीडेशन X मान ली, प्लस देखिए पानी है, देखिए पानी के 4 मॉलिक्यूल है, 4 लिखा, और पानी हमारे पास न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज इसमें नहीं होता, 0। और देखिए यहाँ पे ऊपर +1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे = +1 कर दूंगा, हो गया। अब देखिए तो ये X + 0 = मेरे पास 1, तो X = कितना आ गया 1, तो मैं कहूंगा यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 1 है, ठीक। दूसरा देखिए अगर मेरे पास ऐसे दे दे या NiCO4 दे दे ऐसे का होल 4, ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, देखिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो मैं क्या करूं, देखिए निकिल की मैंने X मान ली +4, देखिए, और ये CO कोबाल्ट जो मतलब सॉरी क्या नाम इसका, जो कार्बोनिल होता है, इस पे चार्ज 0 होता है, ठीक। तो इसका हमारे पास 0 = मेरे पास देखिए 0, इस पे कोई चार्ज नहीं तो मैंने 0 कर दिया है, देखिए, ठीक। तो ये आ जाएगा, देखिए X प्लस हमारे पास क्या है, 0 = 0, तो मैं कहूंगा यहाँ पे X = 0 आ जाएगी मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए Fe है मेरे पास, ठीक, ये मेरे पास OX दे दिया, OX का होल थ्राइस दे दिया, यहाँ पे ऐसे OX का होल थ्राइस दे दिया, ठीक। और मुझसे ऐसे कह दिया कि मान लो यहाँ पे -3 लगा है, अगली बात समझ में, यहाँ पे -3 लगा हुआ है, ठीक। तो अब बताइए कि मेरे पास क्या है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकले, तो मैंने Fe की X मान ली +3। अब देखिए एक ऑक्सीलेट मॉलिक्यूल पे चार्ज मैंने पीछे लिखवाया कितना होता है, देखिए हमारे पास मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनवाया, CO- ऐसे बनाया है, तो देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो मैं कह दिया एक पे हमारे पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, यही तो ऑक्स होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक पे ये होता तो मैंने 2 रख दिया, 3 को आगे लिया, 2 रख दिया, और इक्वल टू देखिए -3 है, तो मैंने ऐसे -3 लगा दिया, ठीक। अब देखिए कितना हो गया, X - 6 = -3, तो देखिए उधर जाएगा तो मैं कहूंगा -3 और ये +6 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, X = मेरे पास 6 - 3 = क्या हो गया, +3 आ गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, मेरे पास 3+ है। अगली बात समझ में। अब देखिए कभी कभी ये भी होगा हमारे पास, कहेगा देखिए कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होगा, हम आगे पढ़ेंगे कि मेरे पास कहेगा मेरे पास Fe है, ठीक, Fe है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे वाटर मेरे पास H2O है, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। Fe मेरे पास क्या है, ऐसे, ये मेरे पास Fe है, ठीक, ये मेरे पास CN6 है, ठीक, ऐसे, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास X बताना है, और तुमसे कहेगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 है, तो बताइए X की वैल्यू कितनी होगी। X की वैल्यू तो हम भी सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे जब इसकी Fe की गिवन है तो हम क्या देखिए, एक ही आइटम है तो हम कहेंगे 2 आ गया प्लस, फिर आ गया देखिए 6, और Cn पे -1 होती है तो -1 = X कर दीजिए आप, ये तो है, ये निकाल ली, =X कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए 2 - 6 = X, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 माइनस हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस हमारे पास -4 आ गया, इक्वल तो मैं कहूंगा X = -4, मतलब क्या इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, -4, तो मतलब ये होगा, Fe हो गया, Cn मेरे पास 6 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 4 माइनस हो गया, ठीक, ये 4 माइनस हो गया। तो ये इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, अगर आपको क्या है लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, अगर ये चीजें आपको पता है, ठीक।
तो आप हमारे पास क्या है, चार्ज और लिगेंड का आईयूपीएसी नेम पिछले लेक्चर से आप लर्न कर लीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहां पे देख लेते हैं आईयूपीएसी ऑफ, ठीक हमारे पास देखिए हम यहां पे आईयूपीएसी ऑफ किसके किसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आईयूपीएसी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, हमारे पास कैटायनिक लिगेंड की। सबसे पहले ना हमारे पास आईयूपीएसी किसकी पढ़ लेते हैं, देखिए किसकी पढ़ लेते हैं, कैटायनिक ना, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर हमारे पास हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, हम न्यूट्रल के बारे में पढ़ लेंगे, न्यूट्रल वाले में। ठीक, थर्ड हम लोग आईयूपीएसी पढ़ लेंगे किसके बारे में, कौन से लिगेंड हमारे पास, ऐसे लिगेंड ठीक जिसमें हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड होते हैं, ये हमारे पास पढ़ लेंगे। ठीक, फिर हमारे पास 4 नंबर पे हम ले पढ़ लेंगे कि कभी कभी 2 कोऑर्डिनेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, ठीक एक ही में, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, हमारे पास ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक जिसमें हमारे पास क्या एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो, एक एनायनिक हो। ठीक, तो जिसमें हमारे पास क्या है 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक ही में हो। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, 5th नंबर पे हम लोग पढ़ लेंगे हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग हमारे पास क्या हो, लिगेंड हो, ब्रिजिंग, ठीक ब्रिजिंग लिगेंड्स हो। ठीक, तो इतना हमें पढ़ना है। ठीक, कैटायनिक, न्यूट्रल और हमारे पास एनायनिक, ठीक और हमारे पास क्या है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो और हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में हमें पढ़ना। इतने लिगेंड के बारे में हमें पढ़ना, आईयूपीएसी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, उसके आईयूपीएसी नेम लिख के देख लेते हैं। तो उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए आईयूपीएसी हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी हम सिर्फ जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर जो हमारे पास जो भी आएगा, ठीक उसकी हम आईयूपीएसी लिखेंगे। इसके बाहर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है उसमें हम सिर्फ उसका नॉर्मल नेम या कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, जब हम इसके अंदर के नेमिंग करेंगे तो इसके बीच में कोई भी हमारे पास स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिखा, ब्रोमाइडो लिखा, ब्रोमाइडो, फिर मैंने लिखा क्लोराइडो, तो इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक, याद लीजिए कुछ भी हम अगर मेटल भी यहां नाम लिखेंगे तो मेटल और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो कोऑर्डिनेशन के बाहर है, जब इसका नेम लिखेंगे और इसका स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक, सेम टू सेम इसके बीच में कोई स्पेस नहीं। और बाद में जब हम इसका फिनिश मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंदर का जब हम आईयूपीएसी लिख चुके होंगे उसके बाद अगर हम बाहर का लिखेंगे तो एक स्पेस यहां पे मिलेगा बस। अंदर मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम जब आईयूपीएसी नेम लिख रहे होंगे तो कोई स्पेस नहीं। स्पेस कहां दिखाई पड़ेगा, इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम उठाते हैं ये, देखिए ये वाला क्रोमियम हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाइए, हमारे पास क्या है क्रोमियम। देखिए क्रोमियम हमारे पास क्या H2O का होल 4 है हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास Cl2 है, फिर हमारे पास आ जाएगा NO3-। ठीक, NO3 ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका मतलब ये तो है नहीं, फिर सेकंड नंबर पे हम लिगेंड्स लिखते हैं। ठीक, लिगेंड्स में देखिए सबसे पहले हमारे पास वाटर आ रहा है, फिर Cl आ रहा है। ठीक, आगे बात समझ में। तो हमारे पास क्या है, हमने सीधे लिखा क्या 4, देखिए पहले हमारे पास पानी है तो हमने लिखे 4 के लिए क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वाटर क्या होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 4 के लिए हम यहाँ पे टेट्रा यूज, पहला वर्ड कैपिटल तो हमने लिखा टेट्रा। ठीक, ये पानी है तो पानी के लिए एक्वा यूज करते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे टेट्रा में ए आ रहा है और इसमें एक्वा में ए आ रहा है, दोनों ए हम लोग इसमें लिखेंगे, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, दोनों का ए हम लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने ये लिगेंड है, देखिए ये लिगेंड आ गया तो हमारे पास 2 है यहाँ, तो हमने इसका डाई कर दिया। ठीक, डाई, फिर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोराइड यूज कर लिया। चलिए ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास लिगेंड हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये मेटल। ठीक, अब ये मेटल हमारे पास ध्यान दीजिए, मेटल की आईयूपीएसी नेम हमारे पास हमने बताया था कि कैसे करते हैं। मेटल की आईयूपीएसी नेम 2 तरीके से करते हैं, या तो हमारे पास क्या होगा, मेटल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास क्या हो, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो, या तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो, या तो वो हमारे पास न्यूट्रल हो हमारे पास। ठीक, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारे पास नेमिंग में 8 लग जाएगा मेटल के, पॉजिटिव चार्ज हो या ये हो तो सिंपल नेम हम मेटल का लिख देते थे। अब देखिए मैंने कहा था ये बैक साइड में लगा हुआ है, देखिए है बैक साइड में लगा है तो इसका मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, आप तोड़ के देख सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो मैं कहूंगा कुछ ऐसे आएगा, जब तोड़ोगे तो नाइट्रेट में देखिए ये आएगा क्रोमियम H2O का होल 4 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। ठीक, इसमें +1 आ जाएगा, ये NO3-। तो इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ,
होगा ये क्रोमियम, जो हमारे पास इसके एंड में 8 नहीं लेगा, हम सिंपल नेम लिखेंगे क्या, क्रोमियम, और कोई स्पेस नहीं होगा, देखिए क्रोमियम, ठीक, क्रोमियम। देखिए पहला लेटर हमारे पास ये और बाकी सारे के सारे स्मॉल। अब देखिए ब्रैकेट में क्रोमियम हमारे पास है, इसके ब्रैकेट में हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करिए, देखिए क्या आएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की x मान ली, प्लस फिर हमने 4, पानी हमारे पास न्यूट्रल होता तो हमने इसको 0 रख दिया, प्लस हमारे पास Cl, ठीक, Cl हमारे पास देखिए 2 है, 2 तो हमने इसको 2 को आगे लिया और Cl पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू कर दिया, ठीक, ये हो गया। प्लस देखिए नाइट्रेट हमारे पास, नाइट्रेट पे -1 होता है ना, तो हमने क्या हमारे पास ये नाइट्रेट पे -1 रख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, तो इसका मतलब x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 3, तो हम रोमन वर्ड में ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब हमारे पास हो गया, फिर हमारे पास देखिए अब ये ब्रैकेट के बाहर है ना, देखिए, तो अब हम एक स्पेस देंगे और उसके बाद में हम इसका सिंपल नेम लिख देंगे, और सिंपल नेम इसका क्या होता है, नाइट्रेट, ठीक, नाइट्रेट, और ये हमारे पास लेटर कैसा होगा, स्मॉल, बस एक स्पेस देना है इसमें, चलिए ठीक। ये नाम हो गया हमारे पास क्या हो गया, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ठीक, ये हो गया। चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर पे, देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। देखिए इस वाले में अगर हम देखें तो देखिए क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 4 हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए बाहर तो इसमें कुछ है नहीं, तो हम लिगेंड पे आएंगे, तो लिगेंड हमारे पास ये सारे हैं, और ये तो हमारे पास कोबाल्ट मेटल है, तो सबसे पहले हमारे पास अमीन है, ठीक, ये तो अमोनिया के लिए हमारे पास हमने कहा था अगर कभी भी NH3 आता है तो हम उसके लिए अमीन लिखते हैं, अमोनिया नहीं लिखते हैं, ये हमारे पास डबल एम आता है, ठीक, तो अमीन हो गया। ऐसे हमारे पास ये देखिए क्या है, ये क्लोराइडो है। अब ये बताया था मैंने, वो जो ONO है ये मेरे पास क्या है, नाइट्राइटो, मेरे पास क्या है, इसका मतलब देखिए ONO, इसका मतलब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नाइट्राइटो O है, ठीक, नाइट्राइटो O, तो इसका मतलब लिगेंड का नाम पहले लिखिए। पहले देखिए 4 हैं, तो 4 के लिए हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, देखिए हम लेंगे क्या, टेट्रा, टेट्रा अमीन हो गया, चलिए ठीक। फिर आ जाइए हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आईपीएसी नेम क्लोराइडो होता है ना, तो हमने कह दिया क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया, ठीक। फिर आगे देखिए यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास क्या है, ONO आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा लिगेंड है, नाइट्राइटो O है, तो हम ऐसे लिखेंगे हमारे पास क्या, नाइट्राइटो, कोई स्पेस नहीं देना है, हमारे पास क्या, नाइट्राइटो, ठीक, और इसके डैश O ये, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कोबाल्ट का नाम लिखना है, तो कोबाल्ट ध्यान दीजिए, अब ये अगर टूटेगा जाएगा तो इसके कोबाल्ट पे हमारे पास पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं कह दूंगा इसका सिंपल नेम आ जाएगा क्या, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, ठीक, और बाद में हमारे पास क्या, ध्यान दो, उसके बाद में क्लोरीन बाहर है, और क्लोरीन जब बाहर होता है तो एक स्पेस देंगे और सिंपल नेम इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, देखिए कैसे, देखिए कोबाल्ट की हमने X ले ली, कोबाल्ट की हमने X ले ली, प्लस देखिए अमोनिया, देखिए कितने 4 हैं, 4 अमोनिया हो गए, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है तो मैं 0 कर दिया, प्लस देखिए ये Cl है, Cl मेरे पास कितना है, 1 है, तो प्लस बेस पे कितना चार्ज होता है, -1, ठीक। फिर आ जाइए देखो ONO, ONO पे जब मैंने लिखवाया था मैंने कहा था -1 चार्ज होता है, ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, -1, ठीक। फिर आ जाओ मेरे पास प्लस, फिर आगे मेरे पास देखिए क्लोरीन हमारे पास है, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, तो मैं कह दिया -1 और इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक। तो जैसे आप 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 0 हो गया, अब देखिए -1 ये -1 ये -1, तो इसका मतलब x -3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू हमारे पास +3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कोबाल्ट के ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दूंगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इसका आईपीएस ये ना हो गया, ठीक। अब इसी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये मेरे पास सेकंड हो गया, ठीक। अब थर्ड नंबर पे देखिए हमारे पास ये, इसकी बात करते हैं थर्ड नंबर पे, मेरे पास आ जाइए थर्ड नंबर पे, देखिए इस वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये मेरे पास देखिए अंदर है, देखिए बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊंगा, इसके अमोनिया का आईपीएसी नेम मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, ये 6 है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या, हेक्सा, ठीक, अमीन, अमीन हो गया, हेक्सा अमीन। अब बात आई देखिए, अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड मैंने लिख लिया, अब इसकी आई बात कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट की नेमिंग हमारे पास किसके अकॉर्डिंग होती है, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, तो मैंने कहा देखिए बैक साइड जुड़ा है, तो बैक साइड अगर जुड़ा है तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो हम कहते हैं मेटल की सिंपल नेमिंग हुई, तो सिंपल सा आप लिख लीजिए कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया हमने, कोई स्पेसिंग नहीं, ठीक। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालिए तो इसकी x मानिए, ठीक, तो मैंने इसकी x मान ली, देखिए x प्लस हो गया, ठीक। फिर मैंने देखिए 6 अमोनिया है, देखिए है, तो 6 अमोनिया है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 बाहर ले लिया, ठीक, अमोनिया पे चार्ज 0 होता तो ये कर दिया।
फिर आ जाइए, देखिए मेरे पास प्लस हो गया, देखिए फिर अब देखिए Cl है मेरे पास, ये Cl है, तो Cl पे चार्ज कितना होता है -1, ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, फिर आ गया सल्फेट, देखिए सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक। तो ये आ जाएगा, देखिए 0 हो गया तो ये x हो जाएगा, ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और -2 कितना हो गया -3, तो मैं कह दूंगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे +3 आ गई, ठीक, ये आ गई 3 आगे बस समझ। तो इसका मतलब मैंने ये लिख लिया हेक्साअमीन हो गया, ठीक, और ये कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। अब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अगर बाहर है तो हम इसका सिंपल नेम लिखेंगे जो कॉमन नेम सॉल्ट में यूज करते हैं। क्या हमने एक स्पेस देंगे, एक स्पेस के बाद हमने क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल क्लोराइड हो गया, ठीक, और फिर हम लिख देंगे सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट, तो इसका ये आईपीसी नेम हो गया, ठीक। अब देखिए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में ध्यान दीजिए, इसमें तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 4th नंबर पे देखिए ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास वाटर मोनोडेंटेट होता है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा, और टीआई का मतलब है हमारे पास क्या, हमारे पास टाइटेनियम, और हमें पता है देखिए इसे पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल नेम हो जाएगा इसका टाइटेनियम, तो इसका मतलब 4th का अगर तुम नेम लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हेक्सा एक्वा, एक्वा आ गया, ठीक, एक्वा आया। फिर हमारे पास क्या है, उसी में हमारे पास टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक, टाइटेनियम हो गया। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो देखिए कितनी आएगी, तो इसका मतलब देखिए इसकी x हो गई टाइटेनियम की, और ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया, देखिए ऊपर चार्ज तो होता है, इक्वल टू कर दो, तो इसका मतलब क्या आ गया, 3 आ गया, तो मैं इसकी ब्रैकेट में 3 लिख दूंगा, तो यही इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। आसान हो गया, देखिए, ठीक, 3 हो गया। अब देखिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मैं इस पे आ जाऊंगी 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे देखिए मेरे पास क्या है, CO है ना, देखिए ये मेरे पास CO है, इन का होल थ्राइज है, और ये मेरे पास क्या है 3+ है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये मेरे पास इन है, ये मेरे पास कौन सा हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर हमने बताया है तो ये मेरे पास क्या है, ये NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ठीक, ये NH2 हो जाएगा ऐसे, ठीक, NH2 हो जाएगा। तो समझिएगा बात, यहां पे ध्यान दीजिए कि इसमें ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज, ये हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जब आईपीसी नेम लिखते हैं तो हम करते हैं क्या 1,2 ना, इसका मतलब ना आईपीसी नेम हमारे पास ऑर्गेनिक की तरह बिल्कुल, ठीक, तो हम लिखते हैं इथेन 1,2 डायमीन ना, इसके तो होता है इसका नाम हमारे पास इथेन हो गया 1,2 डाई अमीन, ये सिंगल एम है, याद रखिएगा। अमोनिया अगर होगा तो उसमें डबल एम यूज करेंगे, और बाकी जितनी भी हमारे पास NH2 आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास सिंगल एम होगा, ठीक। तो देखिए हमारे पास एक कोबाल्ट मेटल है, ये लिगेंड है, बाहर कुछ है नहीं, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो देखिए ये बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट के लिए ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, तो हमने लिखा ट्रिस हुआ, ठीक, ब्रैकेट लगाया ऐसे, ब्रैकेट लगाया, इसका नाम क्या है, एक इनका हमारे पास देखिए हमने क्या लिखा है, इथेन 1,2 डाई अमीन, ये हो गया इसका नाम। फिर आ जाइए हमारे पास क्या इसके बारे में, तो हमारे पास देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका सिंपल नेम लिख देंगे क्या, कोबाल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी x हो गई, और इन हमारे पास प्लस हो गया, देखिए इसकी 0 होती है ना, 3 आगे लिया, इनकी 0 होती है, इक्वल टू 3 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +3 आ जाएगा, तो मैं इसके ब्रैकेट में 3 लिख दूंगा रोमन वर्ड में, ये नाम हो गया इसका, ठीक, आसान है बिल्कुल। देखिए अब आगे हम लोग पॉइंट बढ़ते हैं, देखिए अगले पॉइंट पे, देखिए ये वाले पे, इस 6 नंबर पे देखिए 6 हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कोबाल्ट है, ये हमारे पास क्या है NH3 का होल 4 है, ठीक, और हमारे पास Cl है, और ये हमारे पास NO2 है, ठीक, और ये हमारे पास Cl है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास बाहर यहाँ कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास लिगेंड है, इनको पहले लिखे जाएंगे, ये मेटल है, इसको बाद में लिखना, ठीक। तो इस वाले में ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास, ये अमोनिया है ना, और कितने हैं 4 है, तो हम क्या लिखेंगे टेट्रा, पहला कैपिटल वर्ड टेट्रा अमीन, ये लिख दिया, चलिए ठीक। उसके बाद आ जाइए इस वाले पे क्लोरीन पे, ठीक, क्लोरीन का आईपीसी नेम क्लोराइडो होता, कोई स्पेस नहीं, क्लोराइडो हो गया, क्लोराइडो हो गया, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे NO2 लिखा है ना, इसका मतलब यन जुड़ा है, ठीक, तो इसके हम 2 नाम बताए थे, इसका मतलब हम इसको नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्रो लिख दो, या तुम इसको लिख दो हमारे पास नाइट्राइटो यन लिख दो, ऐसे नाइट्राइटो यन, जैसे मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ONO है तो NO2, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ा तो मैं इसको नाइट्राइटो O लिखा था। अगर हमारे पास क्या NO2 है, इसका मतलब यन जुड़ा है, तो इसका मतलब या तो नाइट्रो यूज कर लो हमारे पास, या तो नाइट्राइटो यन यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लोराइडो, फिर डैश लगाया, मैंने मान लीजिए नाइट्राइटो यन यूज कर लिया, चलिए ठीक।
आगे बात समझ में इतना, हमारे पास नाइट्राइटो हमारे पास, अब एक आप करिएगा यहां पे स्पेस नहीं होगा, सॉरी देखिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या नाइट्राइटो लिखेंगे ऐसे, नाइट्राइटो ऐसे, ये मेरे पास ये ना आएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास ये तो सारे हो गए। ठीक, अब आ जाइए मेटल के बारे में। ठीक, अब हमें पता है देखिए Cl इधर जुड़ा है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारे पास सिंपल नेम लिखना है, तो हमने सिंपल लिख दिया कोबाल्ट। और कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए कितनी आएगी। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखिए इसकी कोबाल्ट की X मानी, ठीक, और 4 अमोनिया की 0 होती है, ठीक, न्यूट्रल होता, फिर -1, ठीक, क्लोरीन की -1, NO2 पे -1 चार्ज होता, तो मैंने इसको प्लस लिखा, प्लस -1 हो गया। ठीक, ये हुआ, आई बात समझ में, इस पे -1 होता, इस पे, और फिर प्लस किया मैंने, इस क्लोरीन पे भी -1 होता, ठीक, इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, देखिए x - 3 आ जाएगा। ठीक, x - 3 = 0, तो मतलब x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट मैंने 3 लिख दिया ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए ये क्लोराइड हमारे पास बाहर वाला बचा, तो हम एक स्पेस देंगे और सिंपल सा नाम क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक, अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये वाला, ये 7वें नंबर पे, देखिए 7वें नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पानी है, देखिए पानी के लिए एक्वा लगता है, Cl के लिए साइनो लगता है, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इथेन 1,2 डायमीन, लेकिन ये 2 है, 2 के लिए याद रखिए ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 के लिए डाई नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे 20 यूज करेंगे, तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, इस 7th का नाम ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने इससे लिखा, पहला वर्ड मेरे पास एक्वा आया, एक्वा आया, चलिए एक्वा आया, फिर मेरे पास देखिए साइनो ना, ये मेरे पास साइनो हो गया, चलिए ठीक, फिर मेरे पास देखिए ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 इन है ना, तो मैं इसे लगाऊंगा 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्या मेरे पास, क्या इथेन, ब्रैकेट लगा, इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। ठीक, डाई अमीन हो गया, डाई अमीन हो गया, ये हुआ, चलिए ठीक, डाई अमीन हुआ। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास इसका नाम लिखना है, तो ध्यान देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे सिंपल सा नाम लिख दूंगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट लिखने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकाल लीजिएगा कितनी आएगी। देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, यहाँ देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, तो कोबाल्ट की X मानी, पानी की 0 होती, चलिए ठीक, फिर मैंने Cl देखिए, Cl में -1 होती है, चलिए ठीक, और फिर आगे देखिए इन पे मेरे पास क्या है 2, इसकी 0 होती है, चलिए ठीक, और देखिए ऊपर 2 प्लस लगा है तो मैंने इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक, +2 हो गया, तो देखिए क्या हो गया, x मेरे पास -1 इक्वल टू ये हमारे पास क्या 2 आ गया, तो मैं क्या कहूंगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x इक्वल टू 3 रोमन वर्ड में ऐसे लिख दूंगा। ठीक, ऐसे इस वाले में ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या कह रहा है, देखिए लास्ट वाले में क्या कह रहा है, देखिए लास्ट वाले में मेरे पास ये वाला, देखिए लास्ट वाले में मेरे पास कह रहा है कोबाल्ट है, OX का होल्ड्राइड है, और यहाँ पे Cl 8 दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे देखिए बाहर कुछ है नहीं, तो ये OX है, OX हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो हमारे पास OX नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। ठीक, ऑक्सीलेट होता है, और इस पे चार्ज कितना होता है, -2, क्योंकि हमारे पास फार्मूला इसका ऐसे होता है CO ये -2। ठीक, तो इसका मतलब एक हमारे पास चार्ज कितना होता है, एक मॉलिक्यूल पे हमारे पास क्या है 2- चार्ज होता है, और ये बाइडेंटेड है, तो हम इसके लिए यूज क्या करेंगे, हम ट्रिस यूज करेंगे, ट्राई नहीं यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए ट्रिस, ठीक, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो हो गया, चलिए ठीक, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास कोबाल्ट ना, यही तो इसका नाम लिखेंगे। अब देखिए ये पीछे कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे इस पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका सिंपल नेम कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, हमने कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट पे यहाँ x माना प्लस, ठीक, फिर हमने देखिए यहाँ पे क्या आया 3 है, देखिए ध्यान दीजिए ये मेरे पास क्या है 3, ठीक, तो 3 मैंने क्या किया 3 लिया, और इस पे 1 पे 2 होता है -2, ठीक, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया, 8 को आगे लिया देखिए, और यहाँ -1 होता इक्वल टू 0 कर दिया, तो कितना आ गया, देखिए मेरे पास x हो जाएगा ये, ठीक, कितना हो गया -6 हो गया, -8 हो गया, ठीक है 0 हो गया, तो हम कह देंगे x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे -6, तो मैं कहूंगा -14 आ जाएगा, ऐसे 14 आ जाएगा, तो मैं ऐसे 14 लिख दूंगा ना, 10 हो गया ऐसे ना, 10th हो गया, और ये मेरे पास ये देखिए कॉमन है, होता नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ठीक, ये हो गया ऐसे, ठीक, 4। फिर आगे हमारे पास देखिए Cl 8 लिखा है ना, Cl 8, तो हम सीधे सिंपल हम एक स्पेस देंगे और क्लोराइड लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका ये हो गया, चलिए ठीक, ठीक, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कुछ नॉर्मल एग्जांपल थे। ठीक, अब देखिए ये वाले हमारे पास जितने भी हैं ये सारे के सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, देखिए ठीक, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए अब इसको हम लोग ये वाले बोर्ड वाली प्रॉब्लम कुछ कर ले रहे हैं, देखिए ठीक, बोर्ड वाली प्रॉब्लम। अब देखिए बोर्ड वाली प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, अब इस वाले में जैसे पहले लिखना है, तो पहले में ध्यान दीजिए क्या है, देखिए
हमारे पास इससे बाहर तो है नहीं कुछ, ये अंदर है, तो हम कहेंगे देखिए क्या ये अमोनिया पहले लिखा जाएगा ना, तो 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्साअमीन, अमीन हो गया। ठीक, निकिल का नाम लिखोगे, देखिए पीछे लगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाम क्या हो गया हमारे पास, सिंपल सा NiCK निकल हो गया। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना यहाँ पे, और बाद में हमारे पास क्या रख दोगे, इसका नाम सिंपल सा क्लोराइड। हमें कितने नंबर हैं बाहर वाले लिखने नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो निकल का X माना, ये 6 0 लिया यहाँ पे, और हमारे पास प्लस आया, देखिए 2 को आगे लिया, क्लोरीन पे -1 होता इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, तो कितना आ गया, X इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसे आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास बोर्ड की प्रॉब्लम है, इसी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस वाले में आइए, तो इस वाले में ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास अमीन है और ये हमारे पास नाइट्रो है, या हम इसको कह सकते हैं नाइट्राइटो एन कह सकते हैं। ठीक, नाइट्राइटो एन, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका देखिए पेंटा अमीन, कोई स्पेस नहीं ना, फिर देखिए इसको लिखिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नाइट्राइटो, हमारे पास एन हो जाएगा। चलिए ठीक, उसके बाद देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो सीधे लिख दीजिए कोबाल्ट लिख दिए, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इसकी +3 आएगी, देख लीजिएगा। ठीक, ऐसे इस वाले में देखिए ना, इस वाले में देखिए हमारे पास, ये वाले में देखिए यहाँ हमारे पास क्या, देखिए पेंटाअमीन, ठीक, ये सल्फेटो आ जाएगा, पेंटाअमीन सल्फेटो, फिर हमारे पास कोबाल्ट, फिर बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ये तो हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम इसका लिख लीजिएगा। ऐसे इस वाले में देखिए 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर पे जैसे पहुंचेंगे आप, देखिए यहाँ पे ये है, देखिए ध्यान से ये तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास CH3NH2 है। ठीक, CH3NH2 का जो आईपीसी नेम लिखते हैं, हमने वहां बताया है, ये हमारे पास क्या मीथेन अमीन है, ठीक, मीथेन अमीन है हमारे पास। ठीक, मीथेन अमीन, तो हम इसका नाम लिखेंगे, और ये हमारे पास देखिए NH3 का जो नाम है वो अमीन है, हमारे पास क्या है, अमीन है। ठीक, मीथेन अमीन है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अमीन है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा अमीन पहले आता है, ये तो है, अमीन पहले आता है, ये हमारे पास बाद में आता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे डाई अमीन, ये तो हुआ डाई अमीन, ये हुआ डाई अमीन हो गया हमारे पास। आई बात समझ में, हमारे पास 2 बार है ना, डाई अमीन हो गया। चलिए ठीक, फिर हमारे पास इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए, इसका नाम ध्यान दीजिए, ये अमोनिया के लिए अमीन लगेगा, ध्यान दीजिए, अमोनिया के लिए अमीन, ये डबल एम आएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास NH2 है, तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन सिंगल अमीन एम आएगा, देखिए सिंगल एम, यहाँ पे डबल एम आया था। ठीक, तो हमारे पास आगे आ जाएगा क्या, हमारे पास मीथेन अमीन हो जाएगा। चलिए ठीक, मीथेन अमीन हो गया, ये बात हो गई। ठीक, फिर आ जाइए, हमारे पास क्या है, ये प्लेटिनम है, Pt है। अब देखिए बाहर हमारे पास ब्रैकेट के लगे हुआ है कुछ बाहर पीछे की तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम कह देंगे इसका सिंपल नेम हो जाएगा प्लेटिनम। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, और इसके बाहर जो लिखा तो इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इसका आईपीसी लिखना नहीं है हमारे पास ना। ठीक, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो हमारे पास देखिए लिए निकाल लीजिए कितना आएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप इसका देखिए और यहाँ पे पुट करिए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें सिंपल सी बात है क्या, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये भी न्यूट्रल है हमारे पास, ये भी न्यूट्रल है, तो दोनों न्यूट्रल है, तो हम कह देंगे क्या चार्ज आ जाएगा, इससे +1 आ जाएगा। ठीक, देखिए हमारे पास ये देखिए प्लेटिनम की हमने x मान ली, प्लस इसकी 0, उसकी 0 हो गई, दोनों की 0 हो गई हमारे पास। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, -1 हो जाएगी इसकी, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, सॉरी ना +1 आ जाएगा हमारे पास, तो 1 रख देंगे ऐसे प्लेटिनम। ठीक, ऐसे इस वाले में करिएगा, देखिए ऐसे इस वाले में करिएगा, हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास ये ध्यान दीजिए, इसमें ये साइनो है देखिए साइनो है, ये अमीन है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिए, आपको लिखना पहले अल्फाबेटिकली मैंने बोला है। ठीक, तो ये देखिए ध्यान से, ये साइनो है और ये अमीन है, तो हम अमीन को पहले लिख लेंगे ना, क्यों, अमीन हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे पास ये तो है Pt है, Cn का होल ट्वाइस है, ठीक, और मेरे पास क्या NH3 का होल 4 है। ठीक, ये Cl है, समझिएगा थोड़ा बात को। ठीक, देखिए ये 2 है तो इसका हम लोग बोलेंगे डाई साइनो है ये। ठीक, और ये मेरे पास टेट्रा अमीन है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास खाली अमीन होता, ठीक, और खाली साइनो होता, समझिएगा बात, खाली अमीन होता, खाली साइनो होता, ठीक, तो मैं क्या करता, अमीन को पहले लिखता, साइनो को बाद, क्योंकि ये पहले आता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेट्रा अमीन है, यहाँ पे डाई साइनो है, तो डी पहले आ रहा है, देखिए डी पहले आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे मैं लिखूंगा क्या, देखिए
डाईसाइनो हो गया, ठीक। फिर टेट्राअमीन, ठीक। इसका पहला वर्ड देखेंगे, इसका पहला वर्ड, ठीक। तो डाई अमीन हो गया, टेट्राअमीन हो गया हमारे पास, चलिए ठीक। फिर आ जाइए, देखिए प्लेटिनम का नाम लिखिए। तो प्लेटिनम का तो मैं नाम पता है, क्योंकि ये देखिए पीछे जुड़ा है, तो इसका मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाम आ गया प्लेटिनम आ गया, ठीक। प्लेटिनम आ गया। फिर हमारे पास क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा आप, तो कितना आएगा, देखिए प्लेटिनम का X मान लिए +2 है, देखिए अब -1 Cn पे होता है, इस पे 0 होता है, और देखिए Cn पे ये क्लोरीन पे -1 होता है, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो देखिए हमारे पास 3 आ जाएगा, निकाल के देखिएगा। तो ये हमारे पास, सॉरी क्या ना, 2 हमारे पास ये हो गया 2, और एक हमारे पास 3, तो ये 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक। और बाद में हम क्लोराइड लिख देंगे, ये हमारे पास हो गया, ठीक। तो आप इसी तरीके से ना ये सारे क्वेश्चन आपने ठीक कर लेने हैं, ठीक। ये आप कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में पूछे गए। अब मैं कुछ ये, अगर मेरे पास नेम लिख के दे दिया हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए ठीक, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ये मैं मिटाया दे रहा हूं, ठीक। इसको देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे पहला फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट में क्या है, कह रहा है पेंटाअमीन, देखिए ध्यान से, पेंटाअमीन नाइट्राइटोयन कोबाल्ट। तो मतलब समझिएगा, आप बैक साइड से जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले कोबाल्ट लिखिए, तो कोबाल्ट ना सबसे पीछे बैक साइड से, कोबाल्ट को मैंने CO लिख दिया, चलिए ठीक। इसका मतलब कोबाल्ट को सबसे पहले लिख लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहां से, देखिए यहां से पहले इसको लिख लेना, फिर यहां से पेंटाअमीन, अमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, अमोनिया है, तो इसका मतलब हमारे पास अमोनिया है, लेकिन ये कितने 5, तो हम ऐसे लिखेंगे NH3 का होल 5, चलिए ठीक। फिर आ जाएगा नाइट्राइटोयन, ना नाइट्राइटोयन का मतलब क्या हुआ, नाइट्राइटोयन का मतलब हुआ हमारे पास NO2, ये तो हुआ, तो मैं कह दूंगा क्योंकि यहाँ N जुड़ा होगा ना, तो ये NO2 आ जाएगा ऐसे, ये मेरे पास हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितनी दी है, 3, इसकी मतलब इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3+ दिया हुआ है। तो अब तुमको ये देखना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कोबाल्ट, अब इसमें चार्ज क्या आएगा, कैसा आएगा, तो आप चार्ज निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए, चार्ज यहाँ पे मान लीजिए X, ठीक। तो अभी ध्यान दीजिए, हमने लिख तो लिया है पूरा, अभी ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, देखिए पहले मैंने क्या कोबाल्ट लिख लिया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, पेंटाअमीन लिख दिया, फिर मैंने नाइट्राइटोयन लिख दिया, तो ये लिख दिया, चलिए ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, ठीक, तुम्हें चार्ज भी मेंशन करना होगा। तो ध्यान दीजिए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर वो दे दी है, तो X की वैल्यू तुम निकाल लो, चार्ज क्या आएगा, देखिए, तो मैंने कोबाल्ट की देखिए कितनी आई है, कोबाल्ट लिखा है यहाँ पे 3, तो मैंने 3 लिख दिया, 3+। अमोनिया देखिए कितने 5 है, तो ये हमारे पास 0 हुआ, चलिए ठीक। फिर प्लस हमारे पास देखिए NO2 के कितने हमारे पास है, 1, तो NO2 को मैंने पास क्या है, NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो -1 इक्वल टू X लगा दीजिए, ठीक। तो मतलब ये हो गया हमारे पास, क्या हुआ ध्यान दीजिए, ये 3 ये 0 हो गया, तो ये 3 - 1 इक्वल टू X हो गया, तो ये -2, इसका मतलब हुआ X इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में आएगा वो क्या आएगा, CO, इसका IUPAC नेम पूरा करके ये 5 आएगा, फिर ये NO2 आएगा, और इसके ऊपर मेरे पास क्या है, ये 2- आएगा, तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो गया, ठीक, करेक्ट IUPAC नेम हो गया, ठीक। अब देखिए मैं सेकंड नंबर पे दूसरा वाला कर रहा हूं, देखिए सेकंड नंबर पे दूसरा देखिए, कह रहा है हमारे पास लास्ट में जाइए, देखिए ये प्लैटिनम कह रहा है, चलिए ठीक। तो मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया और यहाँ पे प्लैटिनम लिख दिया, ठीक, प्लैटिनम लिख दिया। फिर कह रहा है हेक्साअमीन ना, तो हेक्साअमीन का मतलब NH3 ले लिया और यहाँ पे ये होल 6 कर दिया, हेक्साअमीन कर दिया, चलिए ठीक। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर पावर क्या आएगी, और कह रहा है कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दी है, ये मेरे पास क्या है, +6 दी है। तो अब बताइए, जब +6 दी तो X की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो देखिए इसको मैंने 6 हो गया, और ये 6 ये 0 हो गया, इक्वल टू X हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, X इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मेरा सही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या IUPAC नेम करके आएगा, तो ये NH3 का होल 6 आ जाएगा, और मैं यहाँ पे +6 कर दूंगा, ठीक। ये बात हमारे पास आ गई। अब देखिए सेम टू सेम कंडीशन में इस वाले में हेक्साअमीन कोबाल्ट सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बोर्ड में भी पूछा गया है। देखिए ये थर्ड नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, हेक्साअमीन, ठीक, हेक्साअमीन
कोबाल्ट थर्ड हो गया, और बाद में कह रहा है सल्फेट, कह रहा है सल्फेट की बात कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले इस तरीके से बना लेंगे। कह रहा है देखिए लास्ट में ध्यान दीजिए, देखिए ये मेटल है, ये तो है, मेटल के बाद जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिए वो सल्फेट है। चलिए ठीक ना, हम पहले इसको कोबाल्ट लिख दिए, ठीक, कोबाल्ट लिख दिए। फिर हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिए हेक्साअमीन की बात कर रहा है वो, ठीक, हेक्साअमीन। तो हेक्साअमीन हमारे पास क्या हो गया, NH3 का होल हमारे पास 6 हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक, ये हमारे पास पूरा हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे बाहर की तरफ तो सल्फेट है, तो हम पहले सल्फेट ऐसे लिखेंगे, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस होता है सल्फेट पे, ठीक। अब हमें x पहले निकाल लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी। अभी हमारे पास देखिए ये हमारे पास एनायन है, ये कैटायन है, इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, थर्ड है, 3 है, ठीक। तो निकालो, देखो कोबाल्ट की 3 आ गए, 3 6 हो गया, ये 0 हुआ, ठीक। अमोनिया देखिए इसकी 3 है दी हुई है, चलिए ठीक, ये 6 0 कर दिया और इक्वल टू x किया। तो जैसे हम x करेंगे तो इसका मतलब क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो मतलब ये हो गया मेरा पास क्या, ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट NH3 का होल 6 हो गया, और इस पे चार्ज +3 हो गया, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, 2 माइनस। तो जब हम इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसकी पावर इसके नीचे, इसकी पावर इसके नीचे, तो देखिए क्या आएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6 हो जाएगा, ठीक। और इसकी ये नीचे 2 होल ट्वाइस, और ये मेरे पास देखा दीजिए ये 3 है तो सल्फेट की, इसका मतलब SO4 का होल थ्राइस। ये मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा किसका, ये हेक्साअमीन कोबाल्ट सल्फेट। तो काम क्या करना है आपको, पहले अगर हमारे पास क्या है, पीछे सल्फेट दिया हुआ है तो कितने सल्फेट जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो आपको सल्फेट को पहले अलग लिखना है और ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख के इस पे चार्ज निकाल लेना है। तो ये हमारे पास कैटायन लिख देना है, फिर एनायन लिख देना है, बाद में हमारे पास कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बना देना, यही हमारे पास एग्जैक्ट इसका नाम होगा, ठीक। चलिए ठीक, आगे देखिए लास्ट हमारे पास 1 बचा है। देखिए जैसे कि हमारे पास लास्ट 1 हमारे पास ये है क्या, जैसे हमारे पास पेंटा है, हमारे पास देखिए क्या है, ध्यान दीजिए ये मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया। देखिए पेंटाअमीन है, नाइट्राइटो O है, कोबाल्ट थर्ड है, चलिए कोई नहीं। तो कोबाल्ट है मेरे पास, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है, चलिए ठीक। पेंटाअमीन की बात कर रहा तो NH3 का होल 5 हो गया, ठीक। फिर कह रहा है नाइट्राइटो O, तो इसका मतलब यहाँ पे ONO है ना, ये ONO है ऐसे, ठीक। अब तुम्हें क्या करना, इस पे चार्ज क्या होगा निकाल लेना, ठीक। चार्ज हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर दी है हमारे पास कितनी, देखिए +3, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, +3 हो गया, अमोनिया हमारे पास 5 है तो इसकी 0 होती है, और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन ONO पे जो होता है चार्ज -1 होता है, इक्वल टू x कर दीजिए। तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी x हो गया, तो देखिए ये आया हमारे पास 3 हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू x हमारे पास, तो हम कह देंगे x इक्वल टू हमारे पास -2। तो इसका एग्जैक्ट हमारे पास क्या सही हो जाएगा, ये हमारे पास सही हो जाएगा क्या, कोबाल्ट NH3 का होल 5 और ये ONO बंद करो ब्रैकेट को, और ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ये तो हमारे पास कुछ हो गए IUPAC ऑफ कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं क्या, हमारे पास IUPAC ऑफ कुछ एनायनिक लिगेंड के बारे में, मतलब एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की IUPAC हम कैसे करेंगे। यहां तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास क्या बैक साइड को जुड़ा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन में, तो इसका सिंपल नेम लिख देना है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग देख लेते हैं एनायनिक और न्यूट्रल के बारे में, ठीक। कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो एनायनिक हो और हमारे पास न्यूट्रल हो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेम देख लेते हैं। देखिए हमने कुछ लिख रखी है, तो हमारे पास ये एनायनिक, ठीक। अब हम लोग पहचानेंगे एनायनिक कैटायनिक, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने कहा था अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो उसके फ्रंट साइड में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो मेरे पास क्या होगा, एनायनिक हमारे पास आएगा। या तो वो गिवन होगा हमारे पास, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने पढ़ रखा है कि मेटल की एंडिंग में लास्ट में 8 लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये जैसे मेरे पास K4 Fe6 है, तो मैंने पहले देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ कहा था कुछ भी अगर लगा हुआ है कितने फोर लगे उससे हमें लेना देना नहीं है, तो नाम से क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम लिख दिया हमने, ठीक। पोटेशियम हो गया, चलिए ठीक। अब हम इसके बाहर लिख दिए, अब हम अंदर चलते हैं। देखिए अंदर हमारे पास ये लिगेंड है ना, CN हमारे पास लिगेंड है 6 है ना, तो हम क्या देंगे, देखिए इसके पोटेशियम और इसके बीच में एक स्पेस, तो इसका मतलब हेक्सासाइनो हो गया,
ठीक। उसके बाद हमारे पास Fe का नाम, तो हमने कहा था Fe की नेमिंग हमारे पास कैसे करेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये टूटेगा तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या नाम लिखना है, आयरन के लास्ट में 8 लगना है, तो हम कह देंगे नाम हो जाएगा फेरेट, नाम हो जाएगा फेरेट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिए, पोटेशियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 1 हो गई, तो हम लिखेंगे 4 आगे लिया और ये +1 हो गई, चलिए ठीक प्लस। देखिए आयरन की x मानी है, x मान लीजिए, ठीक। ये देखिए 6 है Cn और इसकी Cn की -1 होती है, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी, तो मैं इसको रोमन वर्ड में लिख दूंगा, तो ये मेरे पास आईपीसी नेम हो गया। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ -2 लगा है, हमें 2 से नहीं लेना देना है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम, चलिए ठीक, सोडियम हमारे पास। अब आ जाइए हमारे पास इसके अंदर, ठीक, जैसे अंदर आ जाएंगे देखिए 4 क्लोरीन है और जिंक लगा हुआ है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एक स्पेस देना है और हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 4 के लिए क्या लिखना है, टेट्रा हमारे पास क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो हो गया, चलिए ठीक। अब आ जाइए हमारे पास जिंक, देखिए ये सामने जुड़ा है तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो नाम हो जाएगा जिंक, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हमारे पास जिंकेट, कोई स्पेस नहीं, जिंकेट हो गया। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, हमारे पास सोडियम की कितनी होती है, फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इसकी हमारे पास +1 हो गई, तो हम कह देंगे कि भैया सोडियम की 2 आगे लिया, इसकी +1 होती है, लिख दिया। फिर देखिए जिंक की हमने x मान ली, x मान लिया, और फिर हमने 4 आगे लिया, और क्लोरीन पे -1 होती है, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे नोट करके देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 + x - 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका मतलब x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सॉरी क्या नाम, ये 2 आएगा और x इक्वल टू +2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे ऐसे रोमन वर्ड में, ठीक ऐसे। फिर आ जाइए ऐसे इस वाले में ध्यान दीजिए, इस वाले में आप लिख लीजिएगा, देखिए पोटेशियम, ये हमारे पास ट्राईअमीन ट्राईक्लोराइडो और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की ना, और ध्यान दीजिए ये हमारे पास ये सामने जुड़ा है, तो हमारे पास प्लेटिनम हमारे पास का नाम हो जाएगा प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 जुड़े, हमें नहीं लेना देना, तो हमें क्या लिखेंगे, सिर्फ सोडियम, सोडियम हो गया। देखिए हमारे पास ये 4th नंबर वाला देख लीजिए, देखिए हमने लिख दिया सोडियम, चलिए ठीक, सोडियम आ गया। फिर हमने देखिए इसके आगे का, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ऑक्जिलेट है, C2O4 को ऑक्जिलेट कहते हैं, ठीक, C2O4 को हम ऑक्जिलेट कहते हैं। अगला समझ में, ऑक्जिलेट बाइडेंटेट है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 के लिए हम ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस है हमारे पास ऑक्जिलेटो, ट्रिस ऑक्जिलेटो, ट्रिस ऑक्जिलेटो नाम हो गया, चलिए ठीक, ट्रिस ऑक्जिलेटो। अब देखिए यहाँ पे आयरन है, लेकिन हमने कहा था ये सामने जुड़ा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो हम कह देंगे नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखा लिएगा, क्या देखिए, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे सोडियम हमारा 3 है, तो इसके +1 होती है, लिख दिया सोडियम पे, चलिए ठीक। आयरन की x मान ली, x लिख दिया, +3 लिया, और एक ऑक्सीलेट पे 2 माइनस होती है, इक्वल ये हुआ, अब 0 कर दी, तो देखिए हमारे पास ये 3 हो जाएगा, +x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू आप निकालिएगा तो +3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिख दीजिएगा, ठीक। ऐसे हमारे पास इसका लिखिएगा, देखिए ये पोटेशियम, ये हमारे पास 4 है, साइनो, साइनो एक बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब मोनोडेंटेट है, तो इसका मतलब टेट्रा साइनो, और ये निकलेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे देखिए हमारे पास कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे पास पहले से ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज उनको दे ना, ये देखिए कॉम्प्लेक्स से पहले भी नेगेटिव चार्ज है, तो नाम देखिए सिंपल सा आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास इधर देखिए बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब लिगेंड तो यही है ना, बोलिए ये मेटल, इसको पहचान लिया मेटल है ना, तो देखिए ये क्या आएगा, अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, ये नाइट्राइटोयन हो गया, नाइट्राइटोयन डैश क्या हो जाएगा, देखिए प्लेटिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक। ये अब देखिए ये हमारे पास कुछ हमारे पास बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो देखिए बड़ा आसान है, देखिए जैसे निकिल है हमारे पास, अब देखिए इसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो हमारे पास सीधे आ जाएंगे क्या, Cl के पास, तो सबसे पहले Cl को लिखोगे तो क्या लो, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक। अब फिर आ जाओ निकिल के पास, निकिल की नेमिंग क्या होगी, देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो निकिलेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिएगा। ऐसे इस वाले में देखिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम है ये हमारे पास, ठीक। फिर हमारे पास देखिए हेक्सासाइनो फेरेट हो जाएगा, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब देखिए ध्यान दीजिए ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्जिलेट है, ध्यान दीजिए ऑक्जिलेट हमारे पास वो ऐसे लिख सकता है, दे सकता है, या वो ऐसे लिख सकता है, ये दे सकता है, हमारे पास ऐसे लिख के दे सकता है, या हमारे पास क्या दे देगा, C2O4, मतलब ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये ऑक्जिलेट है और इसका नाम ऑक्जिलेटो होता है, आईपीसी नेम ऑक्जिलेटो होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कोबाल्ट है और ये 3 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं मिटा के लिख दूं देता हूं, देखिए इसका नाम, ठीक। अब देखिए ये दोनों चीज सेम है, ठीक। एक मैं और लिख दूं, जैसे क्रोमियम हो गया हमारे पास, ये C2O ऐसे OX लिख दे, OX लिख दे का होल ये ऐसे, तो मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये तीनों सेम है,
ठीक, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑक्जिलेट है, 3 है, तो हमारे पास ये बाइडेंटेड है, तो हम लिखेंगे ट्रिस ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो हो गया। फिर देखिए कोवाल्ट है, उससे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, कोवाल्टेट हो जाएगा, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख दीजिएगा आप। ठीक, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम है। चलिए ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए कभी कभी हमारे पास क्या दे देगा, इस तरीके से नेम दे देगा और कहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप इसका ड्रॉ करो। ठीक, बनाइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है, देखिए पोटेशियम है हमारे पास हेक्सासाइनोफेरेट। चलिए ठीक, अब देखिए हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ध्यान दीजिए, अब तुम क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाओगे, चार्ज निकालोगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए पोटेशियम है तो पोटेशियम को बाहर लिखो, अब +1 इस पे होता है, +1 लगा दिए। ठीक, अभी इसको बनाना नहीं है। फिर आगे देखिए, फिर आगे हमारे पास देखिए, इसको पहले लिख दिए यहाँ पे K+। चलिए ठीक, इसका देखिए फेरेट है, तो इसका मतलब हमारे पास Fe है, और इस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर दी है ना, कितनी है ये, +3 आ रही है। फिर इसके बाद देखिए ये फेरेट तो मेटल हो गया। अब इसके बाद लिगेंड देखिए क्या, हेक्सासाइनो, साइनो का मतलब Cl, हेक्सा का मतलब 6, तो इसका मतलब ये Cn का होल 6, ये हमारे पास आ गया। अब तुमको ये निकालना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज निकालने के लिए इसको x मान लो। तो हमने क्या किया, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 दी हुई है, तो ये x हो गया हमारे पास। देखिए सॉरी क्या नाम, इसकी आयरन की दी है ना उसमें, देखिए तो 3 हो गई, प्लस हमारे पास 6 हो गई, -1 है, इक्वल टू x कर दीजिए। तो देखिए 3 - 6 इक्वल टू x हो गया, और x इक्वल टू हमारे पास -3 हुआ ना। तो मतलब ये हो गया हमारे पास क्या, हम इसको मिटाने दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसका मतलब हमारे पास K पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारे पास Fe आ गया, ये Cn हो गया, ये 6 हो गया, इस पे 3 - हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब इसका निगेटिव चार्ज इसके नीचे ऐसे हम एक्सचेंज कर दें। देखिए इस पे 3 - तो इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा K, हमारे पास K3 नहीं आ जाएगा, देखिए ये -3 है तो इसके नीचे आ गया, और यहाँ पे तो 1 ही है, तो हम इसे लिख देंगे, या Fe हो जाएगा, Cn हमारे पास 6 हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसका हो गया। चलिए हम दूसरे में एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इस वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले में देखिए दूसरा नाम हमारे पास क्या है, देखिए कह रहा है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट। ये तो हो गया, क्रोमेट हो गया हमारे पास। तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्रोमेट, ठीक, क्रोमेट हमारे पास, ध्यान दीजिए ये। तो देखिए हमारे पास पोटेशियम है तो हमने K+ लिख लिया। चलिए ठीक, ये पोटेशियम के बारे में हमने लिख लिया। चलिए ठीक, अब देखिए इसका अलग लिखिए। देखिए क्रोमेट का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्रोमेट का क्रोमियम लिख दिया। अब लिगेंड में देखिए क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए ये ट्राई नहीं, यहाँ पे ट्रिस होगा, ट्रिस ऑक्जिलेटो। ठीक, ट्रिस ऑक्जिलेटो का मतलब हमारे पास ऑक्जिलेट क्या हो गया, हमारे पास OX लिख दीजिए या C2O4 लिख दीजिए, ये तो है। ट्रिस का मतलब 3, तो हम कह देंगे यहाँ पे C2O4 2 हमारे पास क्या है, ये हो गया, और ये 3 है, ये तो है ट्रिस का मतलब। अब ध्यान दीजिए, अब तुम्हें चार्ज निकालना है, चार्ज निकालिए इसके ऊपर क्या होता है। ठीक, तो चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन दी है ना, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे दी है 3 दी है, तो हम इसका 3 लिख दिए प्लस, फिर 3 और एक ऑक्सीलेट पे 2 - होता है, इक्वल टू ये हमारे पास x आ गया। आइए बस, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, -6 इक्वल टू x हो गया, तो x इक्वल टू -3 हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या आया, देखिए यहाँ पे K+1 आया, और ये Cr हमारे पास आया, फिर C2O4 हमारे पास 3 और इसके ऊपर हमारे पास 3 अब देखिए इसकी पावर इधर लगा दीजिए और इसकी पावर इधर लगा दीजिए, तो हम कहेंगे K3 आ जाएगा, और ये हमारे पास Cr C2O4 का होल ड्राइव, और यहाँ पे तो 1 ही है, लिखो या ना लिखो। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसमें हमारे पास देखिए लास्ट वाला देखिए, ठीक, ये वाला देखिए कह रहा है हमारे पास सोडियम ना, देखिए सोडियम है तो हमने सोडियम देखिए Na+ लगा लिया, ऐसे सोडियम लगा लिया। ठीक, फिर आ जाइए हमारे पास कह रहा है टेट्राक्लोराइडो निकिलेट, ये तो है टेट्राक्लोराइडो निकिलेट। ठीक, तो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया और निकिल यहाँ पे लिख दिया, और निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर पहले से दी है, देखो 3 है, +3 है। ठीक, और हमारे पास टेट्राक्लोराइडो मतलब हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए Cl यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। चलिए ठीक, अब हमें पता करना है यहाँ पे चार्ज कितना है, तो देखिए निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 3 दी है। चलिए ठीक, 3+, फिर हमारे पास 4 - 1, ठीक, इक्वल टू x, ये तो हुआ, तो इसका मतलब +3 हुआ हमारे पास,
ये हमारे पास -4 हुआ इक्वल टू 0। देखिए 3 में से 4 जाएगा तो हमारे पास सॉरी क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 ये तो हुआ, तो x इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने k प्लस सॉरी क्या नाम Na प्लस को अलग लिखा और ये कॉम्प्लेक्स क्या है NiCl4 हो गया और हमारे पास क्या है -1। अब देखिए दोनों पे चार्ज बराबर है तो इसको कैंसिल करके चुपचाप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा NiCl4, ये हमारे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स होगा। आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए ठीक। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं हमारे पास। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, तो न्यूट्रल लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चार्ज बिल्कुल कुछ ना हो, ठीक, आगे पीछे कुछ जुड़ा ही ना हो। न्यूट्रल हमारे पास क्या है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास ऐसे दिया Ni, मेरे पास CO4 दे दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ना आगे जुड़ा ना कुछ पीछे जुड़ा, ना इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो सिंपल नेम, हमें ध्यान दीजिए हमें बाहर कुछ लिखना नहीं है, तो हम इसके पास गए सबसे पहले, देखिए है इसके पास हम गए, ठीक। तो जैसे हमारे पास गए तो यहाँ पे देखिए CO है ना हमारे पास, ये निकिल है। अब याद रखिए C बड़ा है और ध्यान दीजिए कोबाल्ट में कैपिटल कार्बन होता, ऑक्सीजन छोटा, तो ये कोबाल्ट है। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास लार्ज है ना, कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब कार्बोनिल है। तो देखिए 4 हमारे पास क्या होगा, तो फिर के लिए हमारे पास टेट्रा हो जाएगा, कार्बोनिल हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक, चलो हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए सिंपल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो हम सिंपल लिख देंगे क्या, कोई भी हमारे पास इसके अंदर स्पेस नहीं होगा, निकल। ठीक, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका x मान लिया, और ये देखिए CO है हमारे पास, CO का हमारे 4, इसका 0 रख दिया, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्योंकि हमारे पास CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक, तो इसका x इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 आएगी। ठीक, तो हमारे पास ऐसे कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड के आप हमारे पास वो निकाल लीजिएगा। ठीक, जैसे मैं और भी बता देता हूँ कुछ, जैसे यहीं पे मेरे पास कैसे दे दे, मेरे पास जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या नाम इसका निकल या जिंक ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक, जिंक। ठीक, ऐसे दे दे हमारे पास जिंक, मेरे पास CO का, या मेरे पास अमोनिया दे दे। ठीक, कैसे मेरे पास जिंक हो जाएगा NH3 का होल ऐसे 4 दे दे ऐसे। ठीक, कौन, तो देखिए इसमें कोई भी आगे भी नहीं जुड़ा है, कुछ पीछे भी नहीं जुड़ा, इस पे चार्ज भी 0 है, तो इसका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, तो सबसे पहुंच जाओ इसके पास। ठीक, तो सबसे पहले अंदर चलेगा तो हमारे पास 4 अमोनिया दिखाई पड़े, तो हम 4 के लिए क्या लगा दिया, टेट्रा, और इसके लिए हमारे पास अमीन लगा दिए। ठीक, डबल एम, अमोनिया के लिए ऑलरेडी डबल एम लगाया जाता है। फिर हमारे पास क्या, इसको जिंक, चुप पर आप इस तरीके से जिंक लिख दिया और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 आएगी। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड की बात हो गई। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बात हो गई हमारे पास। ठीक, अब देखिए हमारे पास जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट हमारे पास, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ गया ये कुछ, मान लीजिए Fe हो गया यहाँ पे, ठीक, Fe हो गया, दूसरा हो गया H2O का होल 5 हो गया, ठीक, और यहाँ पे NO हो गया ऐसे, ठीक, NO, और यहाँ हो गया सल्फेट हो गया। तो इसका हमारे पास IUPAC नेम लिखना है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप हमारे पास यहाँ जाइए। ठीक, अब देखिए बाहर तो है नहीं यार ना, कुछ हमारे पास एक नोट में हमारे पास बहुत अच्छा ये नोट हमारे पास ना, तो हमने ये भी बताया था, ये हमारे पास क्या, जब तुम लोग टेस्ट करते हो तो ब्राउन रिंग टेस्ट की है, उसी में ये ब्राउन कलर इसी की वजह से आता है ना, ब्राउन हमारे पास रिंग इसी की वजह से बनती है। तो नाम देखिए इसका क्या होगा, और मैंने कहा था आयरन के कॉम्प्लेक्स में कभी भी NO आता है तो NO हमारे पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी +1 मतलब NO+1 के फॉर्म में आता है, और +1 अगर फॉर्म में आता है तो इसका नाम हम लिखते हैं नाइट्रोसोनियम ऐसे। ठीक, या मेरे पास ध्यान दीजिए, ठीक, अगर मेरे पास आयरन के साथ है तो +1 में आएगा। ठीक, लेकिन अगर नॉर्मल जैसे आ जाए मेरे पास, ऐसे कह दे कि मेरे पास क्या N निकिल आ गया और ये NO का होल 4 आ गया ऐसे, तो ध्यान दीजिए निकिल के साथ में आएगा तो मेरे पास जो NO है वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड होगा, चार्ज 0 होगा। तो चार्ज जब 0 होता है तो इसका नाम नाइट्रोसिल होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा टेट्रा नाइट्रोसिल हो गया। ठीक, और ये निकल हो गया, टेट्रा नाइट्रोसिल निकल, और इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ में आ जाता है तो +1 के फॉर्म में रहता है, ये आप थोड़ा लर्न करिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये पानी आ गया, ये हमारे पास नाइट्रोसोनियम आ गया। ठीक, तो हम कहेंगे पेंटा आ गया हमारे पास क्या, अमीन, डबल एम। ठीक, ये हुआ। फिर हमने लिखा यहाँ पे क्या, इसका नाइट्रोसोनियम आ गया। चलिए ठीक, अब ध्यान दीजिए जैसे हमारे पास
इसका हो गया ये। अब आयरन ध्यान दीजिए, अब आयरन का लिखना है ना। अब देखिए ये पीछे जुड़ा है, तो अगर पीछे जुड़ा है तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, इसका मतलब मैंने कहा था बैक साइड जुड़ा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो मैं कहूंगा आयरन का नाम हम आयरन लिख देंगे, तो इसका मतलब ये आयरन, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद में स्पेस देखिए सारा हो गया। अब यहाँ पे सल्फेट लिख दीजिए, ये सल्फेट हो जाएगा, ठीक। और इसका जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखिए हमने इसका कितना, आयरन का देखिए, आयरन का x माना प्लस, पानी हमारे पास देखिए ये, ठीक, ये हमारे पास 0 आया, ठीक। NO की हमारे पास +1 होती है, चलिए ठीक। सल्फेट पे देखा हमारे पास क्या आएगा, देखिए सल्फेट पे हमारे पास -2 होती है, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। तो देखिए x हो गया, और ये हमारे पास +1 हुआ, ठीक, और ये हमारे पास -1 हुआ, -2 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 1 में से गया तो x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +1, ठीक, ये तो है +1, तो हम कह देंगे यहाँ पे प्लस रोमन में वर्ड लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, ठीक। तो ये तो हमारे पास कुछ न्यूट्रल हुए, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। अब देखिए हमारे पास कुछ बचे कि हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक, जिनमें क्या हो, जिनमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कैटायनिक और एनायनिक, ठीक। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की आईपीसी देख लेते हैं जिसमें हमने कहा कि कैटायनिक और एनायनिक मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हों, ठीक। तो देखिए इससे पढ़ने से पहले हमें 2-3 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा लर्न कर लेना चाहिए। देखिए क्या, देखिए अगर मैं बात करूं जैसे क्रोमियम और कोबाल्ट, ठीक, तो क्रोमियम और कोबाल्ट की अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो सबसे अगर मोस्टली स्टेबल अगर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक। तो मोस्टली इस वाले फॉर्म में रहते हैं। ऐसे देखिए जो प्लैटिनम है, मेरे पास प्लैटिनम है तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास या 2 हो सकती है या मेरे पास 4 हो सकती है, ठीक, 2 होती है या 4 होती है, इस तरीके। जैसे मेरे पास Ag की सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, Au की प्लस हमारे पास 1 हो सकती है, ये हमारे पास आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो याद रखिएगा हमारे पास क्रोमियम और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली +3 होती है, प्लैटिनम की या तो 2 होगी या तो 4 होगी, Ag और Au की +1 होती है। तो ध्यान दीजिए जैसे मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखिए दो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, चलिए ठीक, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमें पहली बात क्या है, इसकी इनको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद देखना है। तो इसको देखिए जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ब्रेक करने के बाद देखिए, ब्रेक करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक करने के बाद देखिए ये मैंने अलग कर लिया CO और ये NH3 का होल 6 ये अलग कर लिया, ठीक, और इसको अलग कर दिया। क्रोमियम मेरे पास Cn का होल 6 ये अलग कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा ये सामने वाला जो होगा इस पे मैं क्या करूंगा, इस वाले सामने वाले पे, ठीक, ये सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज रखूंगा मैं, ठीक। इसका मतलब जब टूटता है मेरे पास कोई इस तरीके से ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो कॉम्प्लेक्स हो तो हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए हमारे पास किनकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आनी चाहिए, आगे बात समझ में 3 आनी चाहिए। तो तुम इसमें यहां पता लगा सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, इस पे चार्ज क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कोबाल्ट कितनी आनी चाहिए 3, तो हमने क्या कर लिया, देखिए 3 को इसको x मान लिया, प्लस हमारे पास 6 ये अमोनिया का 0 होता है इक्वल टू x, सॉरी क्या नाम, ये हमारे पास 3। तो मतलब ये हुआ क्या हमारे पास, देखिए x इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जब अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए, और अगर इस पे +3 आएगा तो इससे -3 आएगा, ठीक, ये हमने कर लिया, चलिए ठीक। तो इसका मतलब हम ऐसे तोड़ लेंगे, फिर से बता रहा हूं एक बार मैं क्या, कि सबसे पहले अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स गिवन है तो सबसे बात तुमको ये पता होनी चाहिए कोबाल्ट क्रोमियम की ऑक्सीडेशन और मोस्टली 3 शो करता है, प्लैटिनम और इसकी हमारे पास क्या है 4 और Ag और Au की +1 तो इसको पहले तोड़ लेना। तोड़ने के बाद यहाँ पे तुम देख लेना कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक, जितनी इस पे आएगी उसके अपोजिट इस पे जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन में पहले से पता है कि 3 स्टेबल होती है तो 3 ले लिया, ठीक, +6 को हमने देखिए अमोनिया 0 होता है इक्वल टू x कर दिया, तो यहां से पता चल गया कितना आया, +3 आया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस पे क्या लगा दिया, +3 लगा दिया, ठीक, और इस पे लगा दिया -3, हो गया -3, चलिए ठीक। अब आईपीसी नेम लिख दीजिए, देखिए आइए अब देखिए सबसे पहले अगर इसकी +3 है तो इसका नाम लिखिए, देखिए क्या ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स का नाम लिखिए, क्या आ जाएगा, हेक्साअमीन हो गया, ठीक। अब देखिए इसका नाम ध्यान दीजिए कोबाल्ट है तो मैं कह दूंगा यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना सारे कॉम्प्लेक्स पे, तो सिंपल नेम हो जाएगा कोबाल्ट, चलिए ठीक कोबाल्ट। फिर आ जाइए हमारा ये वाला पूरा हो गया। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इतनी 3 आई थी, चलिए ठीक। अब इधर आ जाइए इसमें, अब देखिए इस वाले में हमारे पास ध्यान दीजिए
अब ये वाले कॉम्प्लेक्स में ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो यहाँ पे अब लिगेंड इसका कितना है हमारे पास 6 है ना, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या हेक्सा, हेक्सा के बाद हमारे पास साइनो, हेक्सा साइनो आया। अब देखिए इसका नाम लिखिए, अब देखिए इस वाले कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम हमारे पास क्या, इसके लास्ट में 8 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सा साइनो क्रोमेट, ये तो हुआ क्रोमेट, और ब्रैकेट में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 आएगी, निकाल के देख लीजिएगा आ जाएगी, ये हो गया। अब सेम टू सेम देखिए इस वाले में हमारे पास, इस वाले में देखिए ठीक, इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हमने पहले बता दिया है कि आप जैसे क्रोमियम अगर हमारे पास दिखाई पड़ जाए तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है +3 होती है, तो इसको अलग कर लीजिए, इसको मैंने अलग कर लिया, इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद देखिए क्रोमियम NH3 का होल 5 आ गया, NCS आ गया, इस तो है NCS आ गया ठीक हमारे पास, और इसको हमने अलग कर लिया, ये Zn हमारे पास Cl4 अलग हो गया ठीक। हमें ये पता है इस पे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं इस पे कितना पॉजिटिव आएगा, तो x मान लीजिए ठीक। तो x मानने के लिए हमें पता है क्रोमियम की 3 होती है, तो आप इसको 3 रख के देखिए, तो देखिए 3 रख दिया इसकी, प्लस हमारे पास 5 ठीक, अमोनिया की हमारे पास 0 होती, चलिए ठीक, प्लस हमारे पास NCS देखिए हमारे पास क्या है, हमने पढ़ाया है हमारे पास, देखिए एक हमारे पास क्या है, हमारे पास SCN होता है और एक हमारे पास NSC होता है, वही तो होता है NCS, तो ये हमने बोला था हमारे पास क्या है, ये थायोसाइनेट है और ये आइसोथायोसाइनेट, इसमें -1 चार्ज होता है ठीक, देखिएगा -1 इक्वल टू x, तो देखिए ध्यान से कितना आया हमारे पास, ध्यान दीजिए ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या है 3 में से मेरे पास बन गया, तो मैं कितना बोलूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए कितना आएगा यहाँ पे, 3 में से अगर मेरे पास बन जाएगा तो 2 आ जाएगा इक्वल टू x, तो मतलब हमारे पास समझ में आ गया क्या कि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2+ आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब देखिए 2 आ रहा है, तो मैं इस पे 2+ लगा दूंगा और इस पे 2 नेगेटिव लगा दूंगा, आगे बात समझ में, 2 नेगेटिव। अब मैं आईपीएसी नेम लिख दूंगा, देखिए क्या आईपीएसी नेम अगर मैं लिखूंगा तो नाम देखिए क्या आएगा, देखिए नाम में देखिए हमारे पास, मैं इसको मिटाए दे रहा हूं ठीक, ये देखिएगा इसका नियम, देखिए सबसे पहले हमारे पास इसका लिखना है कैटायन का, फिर हमारे पास एनायनिक वाले का लिखना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये अमोनिया और ये हमारे पास देखिए आइसोथायोसाइनेटो है ठीक, तो ध्यान दीजिए ये हमारे पास क्या आया, देखिए पेंटाअमीन, पेंटाअमीन ठीक हो गया, फिर ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास ये बताया मैंने, ये आइसोथायो ठीक साइनेटो है, साइनेटो है, चलिए ठीक आइसोथायोसाइनेटो, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम है और पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सिंपल सा क्रोमियम आ जाएगा नाम ना, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज तो इसलिए सिंपल, और यहाँ पे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो अभी देखिएगा, अभी निकालने के बाद अभी मैंने कहा था इसका 3 ना, इसका वाला 3 आएगा, चलिए ठीक, अब ये हो गया। अब इसकी बात आ गई, देखिए इस वाले के लिखिए, इस वाले में हमारे पास सबसे पहले जाएंगे किसको, इस वाले अंदर वाले को ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, देखिए टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो हो गया ठीक, मतलब देखिए ये एक ही में लिखना, इसको अलग नहीं करना है ठीक, किसी के आगे हमारे पास यहीं से स्टार्ट कर देना है ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेट्रा क्लोराइडो, एक ही में सारा टेट्रा क्लोराइडो ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जिंक हमारे पास है, लेकिन जिंक पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिंक पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसकी एंडिंग क्या होगी 8 लग जाएगा, तो मैं कह दूंगा जिंकेट, ये तो होगा जिंकेट। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा इसकी, देखिए जिंक की कितनी आएगी, देखिए अगर मैं इसकी x मान लूं और प्लस ये 4 -1 और ये इक्वल टू -2, तो कितना आया, देखिए x इक्वल टू -4 इक्वल टू -2, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा क्या +2, ये तो आ गया, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में 2 लिखूं, तो इसका आईपीएसी नेम हो गया। आगे बात समझ में ठीक। अब देखिए ये वाला हमारे पास, ये वाला देखिए ठीक, अभी हमने कहा कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, या तो हमारे पास +4 होगी या तो +2 होगी प्लेटिनम की ना, तो इस वाले में हमारे पास क्या, आप अलग करके देख लीजिए ठीक, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको मिटाए दे रहा हूं ठीक, ये देखिए इसको अगर हम इसको तोड़े तो देखिए Pt हो जाएगा, ये NH3 का होल 4 हो जाएगा, ये Cl2 होगा, मैंने इसको अलग कर लिया ठीक, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, प्लेटिनम Cl4 कर दिया, चल ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 2 है मान लीजिए ठीक, हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास अगर मान लीजिए ये 2 ठीक, तो मैं यहाँ पे 2 की बात कर लेता हूँ, देखिए तो मैं यहाँ पे 2 रखा, चलिए ठीक इसकी ठीक, और प्लस मेरे पास क्या है 4 0, और प्लस मेरे पास देखिए ध्यान से क्या आया, ये 2, ये -1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये x आ जाएगा, ये तो है ठीक, तो मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो इसका मतलब ये आया 2 और ये आ जाएगा -2 इक्वल टू मेरे पास क्या है x। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, ये 0 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास क्या यहाँ पे अगर 0 है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर ये टूटेंगे तो इसका मतलब चार्ज तो कुछ ना कुछ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ 2 नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे 4। आगे बात समझ में? मैंने कहा जब मैंने 2 रखा तो इसमें चार्ज 0 आ रहा है। अब बताओ अगर ये चार्ज अगर 0 होगा तो ये टूटेगा ही नहीं। अभी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज मैंने रखूं। अब देखिए ये तो मेरे पास 0 है, अब अगर तुम यहाँ 4 रख के देखो तो देखो 4 रखोगे तो 4 प्लस आ गई, फिर 4 हमारे पास अमोनिया 0 हो गई, ठीक, प्लस हमारे पास 2 ये लिखी, ये -1 इक्वल टू x कर दिया। देखिए ये 4 आ जाएगा माइनस, देखिए ये तो 0 हो जाएगी पूरी, ये -2 इक्वल टू 0। तो मैंने कह दिया यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या जाएगा, x इक्वल टू +2 आएगा। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है, ठीक। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा, इस पे 2 प्लस रख दूंगा, इसका 2 नेगेटिव रख दूंगा। आगे बात समझ में? क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 प्लस रखूंगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक। इसकी भी देखिए कुछ ना कुछ आएगी, ठीक। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, देखिए नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास अमीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ठीक। तो देखिए हमारे पास अमीन कितना है, हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे देखिए टेट्रा अमीन डबल एम, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, डाइक्लोराइडो हो गया, ठीक। फिर देखिए प्लेटिनम का नाम लिखना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या नाम हो जाएगा इसका, प्लेटिनम, ठीक, प्लेटिनम हो जाएगा। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई, चलिए ठीक। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर ये इसका नाम लिखिए, चलिए ठीक। इसका नाम में हमारे पास देखिए क्या है, 4 क्लोराइडो है ना, देखिए है, तो हम इसी के आगे लिखेंगे क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो हो गया, चलिए ठीक। फिर आ जाइए हमारे पास प्लेटिनम, तो प्लेटिनम पे देखिए यहाँ पे ये प्लेटिनम का नाम हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। तो हम आगे हमारे पास लिखेंगे प्लेटिनेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकाल के देखिए कितनी आएगी, देखिए प्लेटिनम की मैंने x मान ली प्लस, ठीक, 4 आगे लिया -1 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -4 इक्वल टू माइनस ये हुआ, x हो जाएगा मेरे पास क्या, देखिए x हो जाएगा -2 + 4, तो x इक्वल टू हमारे पास +2 आ जाएगा। तो मैं कह दूंगा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब इस वाले में देखिए ये वाला 4th हमारे पास, ठीक, ये वाला 4th में। अब देखिए अभी मैंने 4th कहा, मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिए सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने बताई क्या है, +1 मोस्टली होती है, ठीक। तो अगर हमारे पास सिल्वर की +1 होती है तो मैं इसको तोड़ू, तो जैसे मैं यहाँ पे तोड़ा तो AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक, ये हो गया, ये अलग कर दिया और मैंने इसको अलग कर दिया, AgCN2, ये मैंने अलग कर दिया, CN2 ये अलग कर दिया, ठीक। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू लानी है। अब यहाँ रखिए कि Ag की +1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको x मान लिया, सॉरी क्या नाम, यहाँ पे Ag की मैंने 1 मानी ना, देखिए 1 मानी प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 है ना, देखिए ध्यान से NH3 है, तो NH3 की तो हमारे पास अमोनिया होती 0, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू x, तो मैं कह दूंगा x इक्वल टू +1 आया, तो बढ़िया, हाँ सही आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब मैं 1 रख रहा हूं तो यहाँ पे +1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 मैं रख दूंगा, यहाँ पे -1 रख दूंगा, ठीक। अब तुम आईपीसी नेम लिखो, तो देखिए पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 2 अमीन है तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए इसका नाम, ठीक, इसका नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्या नाम आएगा कि Ag है, देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया है तो मैं लिखूंगा देखिए डाई अमीन हो गया, चलिए ठीक, डाई अमीन। अब देखिए Ag का नाम लगाइए हमारे पास, ठीक, Ag का नाम है, देखिए Ag हमारे पास देखिए यहाँ +1 है तो इसका मतलब इसका सिंपल नेम होगा क्या हमारे पास, सिल्वर ना, तो मैं लिखा यहाँ पे सिल्वर और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 रख दिया। फिर आगे की तरफ चलो, यहाँ पे देखो हमारे पास CN जुड़ा है Ag के साथ में और यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब अब यहाँ आगे लिखोगे क्या, हमारे पास आगे लिखोगे डाइसाइनो हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे सिल्वर का नाम लिखना है और सिल्वर का नाम हमारे पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे देखिए ऊपर है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास इसके लास्ट में 8 जुड़ जाएगा। तो सिल्वर कभी भी हमारे पास होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं अर्जेंटेट, आ गई बात समझ में? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अर्जेंटेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, देखिए +1 आएगी, ठीक, यहाँ पे करके। तो
तो ये तो हमारे पास हो गया कि अगर दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये कैटायनिक और एनायनिक, तो उसको हम तोड़ लेंगे अपने हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास ये होंगे। अब ध्यान दीजिए कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोमियम करवा दिया था अभी ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए प्लेटिनम की 2 हमारे पास, यहाँ पे कितनी आई थी प्लेटिनम की हमारे पास 4 आई थी, इसमें 2 आई थी। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों Ag की बराबर आ रही है। ठीक, तो अब डिपेंड करता है हमारे पास ना, तुम तोड़ोगे तो चार्ज इस पे क्या आएगा, चार्ज के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। चलिए ठीक, ये तो हमारे पास ये हो गया। चलिए ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट बचा है बस लास्ट की, अगर हमारे पास क्या है ब्रिजिंग लिगेंड हो। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब है, देखिए यहाँ पे NH2 और OH है। देखिए ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब ये देखिए यहाँ भी कोबाल्ट है देखिए ये कोबाल्ट है मेटल, और ये भी हमारे पास कोबाल्ट है। तो इसका मतलब एक लिगेंड हमारे पास 2 मेटल से अगर जुड़ा होता है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो हमारे पास क्या है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स या ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब देखिए इसमें भी नेमिंग लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन है, ये इन है। चलिए ठीक, हमारे पास ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने इन लिखो इसको, इन हमारे पास क्या, देखिए इन हमारे पास बाई क्या है, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड अगर होता है और इसका नाम हम इन का क्या लिखते हैं बताइए, इन का नाम हम लिखते हैं, अभी बताया था इथेन ना 1,2 डाई अमीन सिंगल एम ना। तो देखिए 2 है तो इसका निकली के पहले क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास देखिए 2 के लिए 20 लगेगा, कॉम्प्लेक्स है ना, ये बाइडेंटेड है। 20 हमारे पास इथेन ना 1,2 डाई अमीन हो गया। चलिए ठीक, फिर आ जाइए हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या है, अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए बैक साइड में जुड़ा है। अगर ये बैक साइड में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक, बैक साइड में अगर जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटल का नाम हम कोबाल्ट लिखेंगे। चलिए कोबाल्ट हो गया। ठीक, अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम बाद में लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए जो NH2 होता है ये हमारे पास क्या, इसका नाम लिखा जाता है हमारे पास क्या, अमीडो नाम, और इसका हमारे पास क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सो लिखा जाता है। ये तो नाम लिखा जाता है अमीनो और हाइड्रोक्सो। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों से जुड़ा है, और दोनों को जुड़ा दिखाने से हम ऐसे दिखाते हैं, ये न्यू दिखाते हैं, म्यू बोला जाता है, म्यू। फिर क्या लिखेंगे, अमीडो, म्यू अमीडो, फिर डैश हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे, देखिए फिर हमारे पास ये आया क्या, म्यू हमारे पास हाइड्रोक्सो। चलिए ठीक, अब ये आ गया हाइड्रोक्सो। फिर हमारे पास जब ये हो गया, देखिए इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले आ रहा, ये हमारे पास ये। ठीक, तो इसका मतलब जो दोनों से कनेक्टेड है, तो हमने इसको दिखा दिया किससे, हमारे पास म्यू से। ठीक, अब आ जाओ हमारे पास, तो ये हो गया ये वाला। अब इसके आ जाओ, अब इसको लिखना है, उसके बाद कोबाल्ट लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास वही, फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, बिस आ जाएगा। देखिए बिस, ठीक, इथेन हमारे पास क्या है, इथेन हमारे पास 1,2 डायमीन हो जाएगा। चलिए ठीक, डायमीन, ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक, फिर आगे हमारे पास ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, कोबाल्ट ना, नाम हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका भी नाम हमारे पास कोबाल्ट हो गया। ठीक, ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास देखिए बाहर क्या है, हमने कहा जितने भी हो बस सिंपल नेम लिख दीजिए, सल्फेट, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ये इन है, ध्यान दीजिए इन हमारे पास, ठीक, इन है, तो इन को हमारे पास ऐसे निकाल दे। इन हमारे पास क्या हो गया, ये 2 लगा दिया, 0 हो गया, प्लस इसकी x मान लिए, चलो ठीक, प्लस अब देखिए NH2 पे हमारे पास चार्ज -1 होता है, तो -1 कर दिए। चलिए ठीक, हम ऐसे लिख देंगे ना, ये प्लस हो गया हमारे पास, अब ये हमारे पास -1। चलिए ठीक, OH पे -1 होता है, तो हमने -1 कर दिया, प्लस देखिए फिर कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट की x। चलिए ठीक, इन पे हमारे पास 2, 0 होता है। चलिए ठीक, प्लस हमारे पास देखिए सल्फेट है, 2 है, अब एक सल्फेट पे -2 होता है, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हमारे पास ये 0 हो गई, ये 0 हो गई। ठीक, तो देखिए ये x कितने हो जाएंगे, देखिए ये 2x हो गया, प्लस देखिए अब देखिए ये हमारे पास -1 कितना हो गया, -2, और ये -4, तो हम कह देंगे यहाँ पे -6 = 0, तो x = कितना आ जाएगा बताइए, 2x = 6, तो x = हमारे पास +3। तो हम कहेंगे यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों जगह क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ऐसे लिखेंगे हम। ठीक, चलिए अब हम इसको जरा ये भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए।
है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं। देखिए इस वाले में हमारे पास देखिए ये NH2 ग्रुप है ना, देखिए NH2 ग्रुप है तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए NH2 पे -1 होता है, इसका नाम अमीडो होता है, ठीक। और ये हमारे पास NH-2 होता है तो ये इमीडो होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH है तो इमीडो, और ये हमारे पास NO2 जो है, देखिए अभी मैंने कहा था NO2 में -1 होता है, ये नाइट्रो होता है, ठीक। नाइट्रो लिख दो या हमारे पास नाइट्राइटो N लिख दो। अब देखिए हमारे पास यहाँ चलिए सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है, अमीन है ना, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन हो जाएगा, टेट्रा अमीन। चलिए ठीक। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको क्या कर देंगे पूरे पे, तो इसका मतलब सिंपल नाम हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। फिर आगे आ जाओ, फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इमीडो है और ये नाइट्रो, तो इमीडो पहले आता है तो हमारे पास देखिए दोनों से जुड़ा है तो ब्रिजिंग हो गया, तो ये न्यू हुआ, ठीक। और ये इमीडो, इमीडो हो गया, फिर डैश, ठीक, फिर न्यू लगाया। अब इसको लिखो नाइट्रो, नाइट्रो हुआ। अब देखिए फिर आ गया, इसमें आ जाइए, ठीक, इसमें कोई गैप नहीं होगा। अब देखिए ये मेटल है और ये हमारे पास देखिए हमने सबसे पहले इसको लिखा था, ठीक, टेट्रामीन, फिर हमने कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट, फिर हमने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, म्यू लगा के ना, दोनों से जुड़े हुए तो ब्रिजिंग म्यू, ये म्यू हमारे पास लगा दिए। अब आ जाओ हमारे पास इसके बारे में, ठीक, फिर हमारे पास देखिए टेट्रा अमीन, टेट्रामीन हो गया। इसके बारे में कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए अमोनिया की देखिए क्या होगी 40 प्लस, ठीक, कोबाल्ट की X मान ली, चलिए ठीक, प्लस NH की -2 होती है, चलिए ठीक, NO2 की हमारे पास क्या होती है -1 होती है, चलिए ठीक, कोबाल्ट की X मान ली, चलिए ठीक। फिर हमारे पास देखिए ये हमारे पास अमोनिया की 0 होती, चलिए ठीक, इक्वल टू देखिए ऊपर चार्ज कितना लगा +3, तो यहाँ पे जब x निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक, ये x और ये x 2x हो गया, ये -3 है, ठीक, उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी भी मेरे पास 3 हो जाएगी, इस कोबाल्ट की, और हमारे पास क्या है यहाँ पे इस वाले कोबाल्ट की भी मेरे पास 3 हो जाएगी, ठीक, ये 3 हो जाएगी और ये हमारे पास डैश हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या, तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक, फिर अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक।